Hello, good morning, students. I hope you all are doing well. कुछ ने एक सवाल पूछा है एक्चुअली कि सर जेई मेन 2021 यस, तो आपको पता चल गया होगा कि जेई मेन 2021 का डेट रिलीज़ हो गया, राइट? एंड द डेट इज़ बेसिकली आई थिंक 22nd to 25th of February, राइट? एंड आई थिंक 4 टाइम्स एग्ज़ाम होगा. इनफैक्ट जो हमारा टेलीग्राम वाला ग्रुप है उसमें सेंड कर दिया था वो वाला मैंने, ठीक है? तो एक बार देख लेना उसमें जाके. जहाँ तक इस कोर्स की बात है तो वो जो कोर्स है बेसिकली ये जनवरी एंड तक या फरवरी फर्स्ट वीक में भी फर्स्ट 1-2 डेज मैक्स, राइट? ठीक है ना, कोर्स खत्म हो जाएगा. सो वी आर ऑन ट्रैक एक्चुअली, राइट? ठीक है ना. ऐसी मतलब अभी तक तो एकदम बिल्कुल ट्रैक पे हैं. आज इक्विलिब्रियम स्टार्ट करना है, सैटरडे को ख़त्म करना है, देन वी विल स्टार्ट व्हाट सॉलिड स्टेट. क्योंकि रेडॉक्स हो चुका है तो मैं रेडॉक्स नहीं करवाऊंगा. सॉलिड स्टेट, देन सॉल्यूशन, देन व्हाट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस, और फिजिकल अपना खत्म हो जाएगा. देन वी विल एंटर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और देन आफ्टर दैट वी विल गो टू व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है ना. तो कुछ आई होप कि योर डाउट इज क्लियर, राइट? दैट दिस द अप्रोक्स डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्स इज व्हाट जनवरी एंड, और फरवरी फर्स्ट वीक में भी फर्स्ट 1-2-3 डेज, राइट? ओके. एंड आफ्टर दैट ठीक है, टेस्ट तो चल ही रहा है हमारा. जो हमारा लास्ट टेस्ट होगा आई थिंक अराउंड 7 फरवरी के आसपास होगा, जो कंप्लीट टेस्ट होगा, राइट? ठीक है. और उस बीच में भी कुछ अगर टेस्ट देना चाहो तो दे सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ दिन होंगे, अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज तुम्हें मिलेगा उसके बाद भी, राइट? ठीक है. चलो, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, राइट? सो वी विल स्टार्ट दिस सेशन. एंड देखो, आज का जो पूरा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम करेंगे. जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस में जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर, राइट? ठीक है ना, उन क्वेश्चंस को करेंगे. लास्ट 2 साल के क्वेश्चंस करेंगे ऑलमोस्ट, जितने भी वेराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम अगर तुम्हें समझ में आता है देन आयनिक इक्विलिब्रियम विल बी रिलेटिवली इजी फॉर यू. ऑफ कोर्स आयनिक में कुछ और चीज़ें भी ऐड होंगी, बट फाइन. अगर तुम्हें केमिकल समझ में आता है तो ऑलमोस्ट 70% जॉब ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम इज व्हाट डन अकॉर्डिंग टू मी, राइट? ऑफ कोर्स उसमें इंडिकेटर थ्योरी मैं नहीं करवाऊंगा. इंडिकेटर थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा. जेई मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो ग्राफ अगर आना भी हो तो ग्राफ आ सकता है, राइट? नथिंग एल्स विल कम, आई थिंक सो, राइट? And again the time is a big factor here, right? So we have to focus only on those topics which are extremely important, right? ठीक है ना. और जो भी important topics हैं I'm not leaving, though I'm fast, I'm very fast, I know that part, right? ठीक है ना, लेकिन मैं छोड़ नहीं रहा हूँ टॉपिक, ठीक है? सो एक बार जाके रिवीजन करो. अगेन अगर कोई डाउट होता है यू कैन कनेक्ट विद अस, फाइन, विदाउट वेस्टिंग एनी मच ऑफ योर टाइम, राइट? लेट्स स्टार्ट. सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन. एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो ये कर लेते हैं. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नॉर्मल है. देखो ये सब क्वेश्चन, ये आई थिंक लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, करवाया है. एटमाइजेशन मतलब क्या, तुमको सारे के सारे एटम्स में कन्वर्ट करना है, राइट? ठीक है ना. बट ये लिक्विड है तो पहले तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट में, और गैसियस में कन्वर्ट करोगे एंड देन Br2 जब गैस बन जाएगा, राइट? दैट मीन्स इन दैट केस यू विल हैव टू व्हाट ब्रेक दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, देन यू विल गेट व्हाट Br एटम, राइट? तो ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है और जो Br2 लिक्विड का जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, ऑफ कोर्स इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन विल बी व्हाट मोर, बिकॉज जब तुम Br2 लिक्विड से Br एटम बनाओगे, राइट? इन दैट केस व्हाट विल हैपन, Br का जो एटॉमिक फॉर्म बनाओगे तो कुछ एनर्जी तुम्हें इसके कहां जाएगा, वेपोराइजेशन में भी चला जाएगा. तो सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज व्हाट ए, कर लोगे, ठीक है? लेट्स मूव टू द इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट? तो केमिकल इक्विलिब्रियम में देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहीं से करते चलेंगे. दिस इज व्हाट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, राइट? ठीक है. सो दिस इज व्हाट डायनेमिक. डायनेमिक का मतलब क्या है? डायनेमिक का मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं कि सपोज मान लो ये रूम है, राइट? ठीक है ना. एंड दिस इज व्हाट, इसको मैंने एक पार्ट में यहां पे ब्रेक कर दिया, राइट? इस तरह से, ठीक है. और यहां पे मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, and these students are what invisible. Why I'm saying invisible, you will get to know. And this is what, suppose here let's take 20 students, right? और at a moment अगर 10 students यहां आ रहे हैं और सेम टाइम पे अगर 10 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, so can we say that कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट? ठीक है ना. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब यहां पे एक तरह से 10 हो गया, यहां पे 40 हो गया. इस 50 में से 40 तो यहां पे 10 इधर गया, राइट? 10 इस साइड गया और 10 इस साइड गया, बट स्टिल द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर इज स्टिल 50, हियर इट इज स्टिल व्हाट 20.
द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हियर गोइंग एंड कमिंग इज व्हाट 10 10 यू कैन से, राइट, ठीक है ना। मैंने इनविजिबल बोला था, मतलब क्या कि अगर तुम बाहर से देखोगे तो तुम्हें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस साइड अगर समहाउ तुम काउंट कर सको, राइट, ठीक है ना, यू विल फाइंड दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हियर इज कांस्टेंट, हियर इज कांस्टेंट, बट द मूवमेंट इज व्हाट गोइंग ऑन, एंड इफ द मूवमेंट इज गोइंग ऑन दैट मींस वी से दैट इट इज व्हाट डायनामिक इक्विलिब्रियम। अगेन द सेम थिंग हैपनिंग, सपोज रिएक्शन इज हैपनिंग, राइट, तो रिएक्टेंट तुम्हारा क्या हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उतना ही प्रोडक्ट फिर से उतना ही अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट उसने क्या किया, बना दिया। तो तुम जब देखोगे तुम्हें बाहर से क्या दिखेगा, बाहर से तो तुम्हें यही दिखेगा कि अरे यहां तो रिएक्शन हो ही नहीं रहा है। लेट्स टेक वन रियल एग्जांपल, राइट, एक रियल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अगर मैं N2O4 की बात करूं, राइट, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड है, डायमराइज हो जाता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि NO2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, राइट, तो ऑड इलेक्ट्रॉन N का जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वही डायमराइज हो जाता है, राइट। तो N2O4 इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट 2NO2, राइट, ठीक है। अब मान लो यहां पे तुम ले लो एक फ्लास्क ले लिया, उसमें तुमने N2O4 रख दिया, N2O4 तो कलरलेस है, दिस NO2 इज व्हाट ब्राउन गैस, राइट। जब तुमने N2O4 रखा तो क्या होगा, तुम देखोगे कि धीरे धीरे ब्राउन कलर की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम होगा जब इंटेंसिटी कांस्टेंट हो गई। उसका मतलब क्या है कि क्या ये ब्रेक होना बंद हो गया, नहीं, उस टाइम का मतलब जब इंटेंसिटी ऑफ ब्राउन कलर कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब ये है कि जितना N2O4 NO2 में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही NO2 क्या हो रहा है, N2O4 में, एंड दैट्स व्हाई द टर्म वी आर यूजिंग व्हाट, डायनामिक। सो आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा पॉइंट था, ठीक है। चलो अब केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ऑलरेडी मैंने बता दिया, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है तुम्हारा, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू व्हाट, जीरो। डेल्टा जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, सिस्टम का क्या होगा, जीरो इक्विलिब्रियम पे। एंट्रोपी डेल्टा एस सिस्टम, नो, डेल्टा एस टोटल विल बी जीरो। तो ये ध्यान रखना, एंट्रोपी मैंने कल भी बहुत एम्फेसाइज किया था लास्ट लेक्चर में, और अभी भी कर रहा हूं कि डेल्टा जी सिस्टम इज जीरो फॉर इक्विलिब्रियम, डेल्टा एस टोटल इज जीरो फॉर व्हाट, इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया, दिस पॉइंट इज क्लियर, इट इज द स्टेट ऑफ मिनिमम गिव्स एनर्जी, राइट, ठीक है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, विल डिस्कस इन डिटेल्स, इसको देखेंगे। एंड दिस इक्विलिब्रियम इज व्हाट, डायनामिक एंड स्टेबल, राइट, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि यहां पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया, तो ये ब्लॉक पे जितना यहां पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा उतना ही mg लग रहा होगा, दिस इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, बट दिस इज व्हाट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में हमारे पास जो है वो दैट इज व्हाट योर डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट। चलो, good morning all of you whosoever joined later, right? So rate law and equilibrium constant, देखो अब यहां पे क्या है, बेसिकली यहां पे एक लॉ ऑफ मास एक्शन था जो मैं बस थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, आई एम श्योर आप लोग अवेयर हो गए, राइट। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था, दैट इज 1864, लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट, 1864 गांधी जी का जो जन्म हुआ था उससे ठीक, गांधी जी की ऐसी फोटो देखी होगी, ठीक है ना, तो उससे ठीक 5 साल पहले, राइट, 1869 माइनस 5, 1864। तो लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था, गुलबर्ग एंड वॉगे ने दिया था, राइट। गुलबर्ग एंड वॉगे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा जो यहां पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर इट्स स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज रिटन हियर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ कोर्स बी टू द पावर बी। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है तो यहां पे रिएक्टेंट ले लिया, बैकवर्ड के लिए यही क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अब ये वाला पार्ट रिएक्टेंट हो जाएगा। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी। तो ये जो दोनों एक्सप्रेशन आ रहे हैं, दैट एक्सप्रेशन इज कमिंग फ्रॉम व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन, राइट। अब जब तुम्हारा इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, at that point of time rate of forward reaction will be equals to what, rate of backward reaction, very important। जब आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एंड जस्ट आप इसको क्या कर दो, बस इसको इक्वेट करना है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसका जो तुम्हारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट विल बी व्हाट, योर केएफ, एंड आरबी का दैट विल बी व्हाट, केबी। दोनों को इक्वेट करो, व्हेन यू विल इक्वेट, वो नेक्स्ट पेज पे है, देखते हैं, समझ में आया ना। दिस इज व्हाट, रेट कांस्टेंट। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट केएफ है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, केबी। केएफ एंड केबी इज नथिंग बट द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इन दीस टू केसेस, राइट। और ये दोनों केसेस हमने कैसे लिखे हैं, बाय यूजिंग व्हाट, लॉ ऑफ मास एक्शन गिवन बाय गुलबर्ग एंड वॉगे, राइट, नॉर्वेजियन साइंटिस्ट हैं, ओके। नाउ कम टू दिस पॉइंट। सो दिस इज व्हाट, आरएफ इक्वल्स टू आरबी, that is what, rate of forward reaction equals to what, rate of backward reaction, that will happen in case of what, chemical equilibrium, जब equilibrium establish हो जाएगा, right। तो बस इसको इक्वेट कर दो, इसको इक्वेट करोगे तो KB को इस साइड ले आओ और इसको इस साइड ले आओ, राइट। और रिएक्शन क्या था तुम्हारा, अगर देखो तो what was the reaction, reaction was A plus B and that was giving you what, C
प्लस डी डी, राइट? ठीक है, तो दिस इज व्हाट योर के एफ बाई के बी। ये जो क्या था, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज के इक्विलिब्रियम। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ equilibrium constant is the ratio of rate constant of forward reaction upon rate constant of backward reaction, और it is basically what, कोई भी रिएक्शन के लिए, of course यहां पे मैं सब गैस ले रहा हूं, अभी पहले 15-20 मिनट हम लोग केवल गैस के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना, इनफैक्ट हाफ एन आवर, मोर देन दैट, राइट? उसके बाद हम लोग, तो जब भी मैं कुछ नहीं बोलूं इसका मतलब मैं गैस ले रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर है? सो ये सारे के सारे गैसेज हैं। अब इस केस में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट उठाओ, concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, concentration of B to the power B, right? So this is one expression which we will use extensively, और एक जो छोटा सा expression यहां पे है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि rate constant of forward upon rate constant of backward reaction will also give you what, Kc, right? That is what equilibrium constant, ठीक है? चलो, तो ये तो सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे तुम्हें केयरफुल रहना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब, जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो केवल रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। लास्ट ईयर 2019, लास्ट ईयर मतलब इस साल, इनफैक्ट सॉरी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा, अभी नेक्स्ट पेज पे वही क्वेश्चन है, देखते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है ना? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना? जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ये ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर यहां पे मैं कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करता, राइट? अगर मैं यहां पे कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करता, तो देखो तुम्हारे पास पहले मान लो केवल रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बनना शुरू होगा, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होना शुरू हुआ, प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, राइट? तो प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, कुछ ऐसा हो जाएगा, राइट? और जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सेम हो गया, हम कहेंगे कि वहां पे क्या हो गया है, तुम्हारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। ये ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे भी हो सकता है, ये किसी भी तरीके से हो सकता है, लाइक दिस। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना? हो सकता है कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, सेम हो जाए, कुछ भी हो सकता है यहां पे, इफ इट इज कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का कर्व, राइट? बट अगर इक्विलिब्रियम में यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन है और यहां पे टाइम है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब वहां पे कर्व में वो कर्व मीट करेगा, राइट? क्लियर है बात? आई होप दिस वन इज क्लियर। अगर कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, एनी कर्व इज पॉसिबल, बट इफ इट इज रिएक्शन रेट वर्सेस टाइम का कर्व है, तो ओनली दिस पर्टिकुलर कर्व इज पॉसिबल, राइट? बिकॉज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, देख लो। ऑप्शन मैंने दो ही दिया, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, देख लो। फॉर द इक्विलिब्रियम उन्होंने बोला था, तो ऑफ कोर्स दिस विल सेकंड विल बी योर आंसर, राइट? ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इस केस में अगर देखो यहां पे जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज नॉट इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट? ओके, सो दिस इज व्हाट, फाइन, ओके। नाउ दिस इज so this is what, see, Kc is a constant, equilibrium constant, right? तो Kc की जो वैल्यू वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। Now this is again important, right? ठीक है ना? अगर तुम ध्यान से देखो बेसिकली, तो एक तो सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, Kc इक्वल्स टू व्हाट, Kf रेट कांस्टेंट अपॉन व्हाट, Kb। और आगे जाके केमिकल काइनेटिक्स में देखोगे बेसिकली व्हाट, दिस रेट कांस्टेंट इज फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर, राइट? सो दैट मींस व्हाट, इफ दीस टू आर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, Kc विल आल्सो बी व्हाट, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो फॉर अ गिवन रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, फॉर अ गिवन रिएक्शन your rate, equilibrium constant will only depend on what, temperature। क्योंकि जैसे ही मैंने ये बोला कि फॉर अ गिवन रिएक्शन, इसका मतलब मैंने उस रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री को क्या किया, फिक्स कर दिया। या फिर मैं सिंपल बोलूं कि जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, राइट? ठीक है ना? ये दो चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसको पहले हम लोग डील करेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे वांट ऑफ इक्वेशन की हेल्प से, राइट? ठीक है, चलो। So I hope this is clear. Now see, Kc is a constant for a given reaction and at a given temperature, right? ठीक है ना? For a given reaction at a given temperature, Kc depends only on two factors, reaction stoichiometry and temperature. And for a given reaction, because this will become what, fixed, so it will depend only on what, temperature. Okay. Now see, do this particular question. करो इसको फटाफट, करो। इक्विलिब्रियम अच्छे से कर लो, मैं बता रहा हूं एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 25 में से एक क्वेश्चन,
तुम्हारा श्योर शॉट है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से निकाल के ले जाओगे, ठीक है। सो K1 दिस क्लास विल गिव यू वन क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखो, और बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ नहीं है, सारे केसेस डिस्कस कर लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे आज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट if K1 be the equilibrium constant for A plus B gives you what C plus D, then equilibrium constant for reverse reaction क्या होगा, पहले देख लेते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं। तो इसके लिए जो K1 होगा that will be what, concentration of C into concentration of D अपॉन, चूंकि ये जो है सबका तो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है, तो पावर 1 1 हो गया, इसमें तो सोचना नहीं है, A एंड दिस इज व्हाट B, राइट, ठीक है। अब वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, तो दिस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, K desired whatever you say, so this is what concentration of A into concentration of B upon what concentration of C upon concentration of D, and if you see this is just the inverse, so that is what 1 by K1। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुमने एक रिएक्शन को उल्टा किया, एक रिएक्शन को अगर तुमने उल्टा किया बेसिकली, तो वो क्या हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन, सिंपल, राइट। अब मैंने क्या किया, इस रिएक्शन को पहले उल्टा किया था, अब मैंने इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, n से। देखो बस कुछ नहीं चेंज हो जाएगा, क्या चेंज होगा, ध्यान से देखो, तो बस यहां पे क्या आ जाएगा, अब नहीं, इसको ये थोड़ा चेंज भी करना पड़ेगा, रुक जाओ, तो ये तो सिंपल सा हो गया, इसका क्या हो जाएगा, हाँ, k टू द पावर n, आई होप मेनी ऑफ यू आर आंसर्ड वेल, राइट, c टू द पावर n हो जाएगा, दिस इज व्हाट d टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n b टू द पावर n, राइट, और n क्या ले लो, पूरे पे कॉमन ले लो, राइट। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू C D A B दैट विल गिव यू व्हाट K1 टू द पावर क्या हो जाएगा n, सो इसका आंसर हो जाएगा K1 टू द पावर n, सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, बिलीव मी, लास्ट ईयर दिखाता हूं, चलो अभी देखोगे, खुद देख लोगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो PQ के लिए तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, और RS के लिए तुम्हारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, K2 है। तो वो क्या बोल रहा है, P प्लस R Q प्लस S के लिए निकालो। अगर तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है, मान लो कुछ भी तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठ रहा है, तीनों के लिए लिख के बैठ जाओ, और फिर तीनों एक्सप्रेशन को देखो, तुम्हें अपने आप दिख जाएगा कि क्या है उसमें, कोई ना कोई कनेक्शन तुम्हें दिख जाएगा फॉर श्योर। तो इसके लिए तुम देखो, सो दिस इज व्हाट Q कॉन्सेंट्रेशन इनटू व्हाट S अपॉन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P इनटू व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट R, राइट। तुम्हें दिया क्या हुआ है, तो Q बाई P दिया हुआ है, राइट, दैट इज व्हाट K1 दिया हुआ है, एंड यू हैव व्हाट S बाई R दिया हुआ है, ऑफकोर्स ये कॉन्सेंट्रेशन है, मैं ऐसे लिख रहा हूं, K2 दिया हुआ है, राइट। तो Q बाई P तुम्हें दिया हुआ है, तो दिस इज व्हाट योर K1, और S को इधर ले आओ, या ऊपर ही है, S बाई R, P R Q S, हाँ, तो S बाई R दिया हुआ है K2, तो दिस विल व्हाट K1 इंटू K2, सिंपल। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, K1 डॉट K2, राइट। इसके लिए तुम खुद करोगे, स्लाइड में दे दूंगा ऑफकोर्स, राइट, तुम जाके करना इसको, बहुत सिंपल है, इस पे अपन टाइम नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, कर लोगे आराम से। नेक्स्ट देखो, यही क्वेश्चन आया था 2020 का है, लास्ट दिस ईयर क्वेश्चन। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर A गिव्स यू B प्लस C इज K इक्विलिब्रियम 1, राइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, K इक्विलिब्रियम 1 क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओगे, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस, BC अपॉन A इज बेसिकली व्हाट K1 दिया हुआ है तुम्हें, राइट, और इसके लिए क्या दिया हुआ है, P अपॉन B, P का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन B का कॉन्सेंट्रेशन इनटू C, एंड दैट इज व्हाट योर K2, राइट। तो तुम्हें निकालना क्या है, AP का, मतलब P बाई A निकालना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, P बाई A मतलब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट मींस K1 डैश इन K1 इनटू व्हाट K2, सो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज व्हाट 1, सिंपल। सो इट विल बी व्हाट K1 इंटू K2 होगा, राइट, ठीक है ना, ध्यान देना है। P बाई A चाहिए मुझे, P बाई A मतलब दोनों को मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, सिंपल, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, P बाई A, और जब मल्टीप्लाई किया मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, सो आंसर विल बी व्हाट 1। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, 4 मार्क्स, देख लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, राइट द इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर दिस, राइट, तो इसमें कुछ नहीं है, NH3 का स्क्वायर ऊपर में, नीचे N2 और फिर H2 का क्यूब, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, NH3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ व्हाट NH3 का स्क्वायर अपॉन व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्यूब, राइट। और इसके लिए जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा, यही चीज ऊपर आ जाएगी, ये चीज क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, दैट विल बी व्हाट द, और ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, Kc का। नाउ इंपॉर्टेंट, वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब तुम ये Kc का एक्सप्रेशन लिख रहे हो, तो ये कौन सा कॉन्सेंट्रेशन है,
क्योंकि एक और टर्म आने वाला है अभी Q का, राइट, रिएक्शन कोसेंट का। ये जो टर्म है वो अभी दिमाग में बैठा लो कि जब तुम Kc का एक्सप्रेशन लिखते हो तो ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो इक्विलिब्रियम पे है, राइट। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जो तुम्हारा क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। सो Kc के एक्सप्रेशन में हमेशा तुम्हें वो कॉन्सेंट्रेशन रखना है जो इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट, अब इस केस में देखो, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वेर मेजर्ड फॉर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 500 केल्विन। क्यों टेम्परेचर दे रहा है? कभी भी हमारे दिमाग, एक तो हमारे दिमाग में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया हो तो हमें लगता है कि वो इंफॉर्मेशन का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, राइट, ठीक है ना। तो यहां पे इसका क्या यूज है 500 केल्विन का? बेसिकली 500 केल्विन मतलब ये बता रहा है कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, राइट, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स अगर तुम टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाएगा एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। तो बस यही है, 500 केल्विन का और कोई यहां पे जरूरत, मतलब और कोई सेंस नहीं है। सो दिस इज व्हाट N2 का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें दिया हुआ है, H2 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है और NH3 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। कहां पे? द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशंस वेर मेजर्ड फॉर एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, दैट मींस मिक्सचर इज ऑलरेडी एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। एंड इफ द मिक्सचर इज ऑलरेडी एट इक्विलिब्रियम, दैट मींस दीज कॉन्सेंट्रेशन आर व्हाट, concentration at equilibrium। and if these concentration are concentration at equilibrium, तो बस इसके लिए निकाल लो NH3 का जो भी concentration है उसको स्क्वायर कर दो, तो 1.6 into 10⁻⁻2 का स्क्वायर अपॉन 3.0 into 10⁻⁻2 and this is what, whatever H2, 3.7 into 10⁻⁻2 का क्यूब, राइट। एक बार निकाल लिए तो दोबारा इसके में फिर से ये काम मत करना। तुम्हें पता है इसका कॉन्सेंट्रेशन, अगर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x आ गया तो इसका क्या होगा, 1/x आ जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। और हम क्यों ये सब यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी नो दैट दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन एट व्हाट, इक्विलिब्रियम, राइट। सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन हम टफ पे भी जाएंगे, ठीक है ना। बस एक बार गो थ्रू करवा दे रहा हूं। चलो ये क्वेश्चन करो, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन है, बेटर देन द प्रीवियस वन, राइट। तो E प्लस F इज गिविंग यू, इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट, G एंड H। करते हैं इसको। तो तुम्हारे पास क्या है, E है प्लस F है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ G एंड व्हाट, H, राइट, ठीक है। वन स्टार्ट्स विथ 6 मोल ऑफ E, मतलब तुमने 6 मोल ऑफ E से स्टार्ट किया एंड 7 मोल ऑफ F, 7 मोल ऑफ F से स्टार्ट किया, ठीक है ना। इन अ 1 लीटर वेसल, मतलब वेसल का जो 1 लीटर है, 1 लीटर वेसल है। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर वेसल का क्या मतलब है? एक तो देखो कि ये सब गैस है, राइट, सब गैस है, और गैस का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कंटेनर का वॉल्यूम होता है, राइट, ठीक है ना। तो कंटेनर का वॉल्यूम अगर 1 है तो जो मोल्स होंगे वही क्या होगी, मोलारिटी होगी, बिकॉज मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो हियर मोलारिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स विल बी सेम, राइट, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज यहां वॉल्यूम क्या है, 1 लीटर। अगर वॉल्यूम 1 की जगह मान लो 2 होता तो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स पहले हम लोग मोल लिखते हैं, फिर उसका मोलारिटी हम लोग निकालते हैं, मतलब उसको वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। दो इस केस में अगर इवन तुम वॉल्यूम से भी डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आगे हमें पता चल जाएगा, अभी डोंट वरी, राइट, ठीक है। खैर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं इसको, फटाफट करते हैं। ये 0 हो जाएगा तुम्हारा, ये 0 हो जाएगा। अब वो क्या बोल रहा है, व्हेन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड 4.5 मोल ऑफ G इज फॉर्म्ड, मतलब ये जो है तुम्हारा वो इक्विलिब्रियम पे है, तो ये 4.5 फॉर्म हुआ। अगर ये 4.5 फॉर्म हुआ है तो इसका मतलब ये कितना रिएक्ट हुआ होगा, देखो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट कर, इसका 1 मोल और इसका 1 मोल बनाता है, तो दैट मींस ये -4.5 रिएक्ट हुआ, ये -4.5 रिएक्ट हुआ, और ये कितना बनेगा, +4.5, राइट, ठीक है ना। सो दिस विल बिकम व्हाट, 1.5, this will become what, 2.5, this will become what, 4.5, and this will become what, 4.5, right? And these are number of moles at what, equilibrium, because वो बोल रहा है कि when equilibrium is attained 4.5 mole of G is what formed। अब तो कुछ नहीं है, अब तो तुम्हें जो तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स है वही तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन हो गया। Kc की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H and which is nothing but 4.5 into concentration of G which is nothing but again 4.5, ठीक है ना, and then upon 2.5 into 1.5, right, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं क्यों बोल रहा था कि अगर मान लो वॉल्यूम 1 की जगह 2 भी रहता, मान लो V भी ले लो, राइट, तो अगर तुम V भी लोगे ना तो तुम ध्यान से देखो कि V का जो टर्म है वो कट जाएगा। आगे जाके हम लोग देखेंगे एक डेल्टा Ng जो है यहां पे 0 है, और उस केस में V तुम चेंज करो कुछ भी करो, V का कोई इंपैक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे नहीं होगा।
मतलब इक्विलिब्रियम पे नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, इक्विलिब्रियम पे भी नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन देखेंगे, चलो अभी करो, ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो देखो ये क्वेश्चन आराम से करो इसको, चलो 2 क्वेश्चन मैं देता हूं तुम्हें, आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, लेट्स सी हु आंसर्स फर्स्ट, राइट, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा लिखता हूं साइड में। अच्छा, यहां पे SO2 होगा, ठीक है ना, यहां पे SO2 होगा, ठीक है। थोड़ा फर्स्ट का ए अग्रिम बोल रहा है, एक्सलेंट अग्रिम, यस यस यस, फर्स्ट का ए है, गुड गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। सो इट्स सिंपल, गुड गुड। सेकंड करो, सेकंड भी सिंपल ही है, सेकंड थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है, बट ठीक है, हो जाएगा, आई एम श्योर। फर्स्ट, अब देखो ये तुम्हें निकालना है, ठीक है ना, ये तुम्हें निकालना है। अब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो मैंने क्या बोला था तुम्हें, तुम इनको क्रिएट करने की कोशिश करो अपनी तरफ से। तो इनको क्रिएट करने के लिए मुझे SO2 चाहिए, SO2 मैंने यहां पे स्क्वायर है, चलो ठीक है, देखते हैं, पहले इसको क्रिएट करते हैं। तो यहां पे SO3 का स्क्वायर है, तो नीचे क्या होना चाहिए, S का स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, नीचे में मैंने S का स्क्वायर लिखा, और मैंने क्या लिखा, O2 का क्यूब लिखा, राइट। और फिर से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना, मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया, इसका स्क्वायर एंड O2 का क्यूब से डिवाइड कर दिया, राइट, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो इसको, ये वाला पार्ट, व्हाट इज दिस, तो ये अगर तुम देखोगे तो ये बेसिकली K1 का स्क्वायर है, देखो ये K1 का स्क्वायर है, राइट। एंड व्हाट इज दिस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, तो नहीं नहीं, ये क्यूब है ना, एक मिनट, इसको क्या कर दो, O2 को यहां से ये स्क्वायर कर दो, हाँ, O2 को स्क्वायर कर दो, ये काट दिया मैंने, ठीक है ना। अब हो जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या है, K1 स्क्वायर है, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा K2। सो दिस विल बिकम व्हाट, K2 अपॉन व्हाट, K1 स्क्वायर। K2 कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, 10⁻129, K1 कितना हो जाएगा, 10⁻104। सो डिवाइड कर दो, आंसर विल बी व्हाट, A, राइट, ठीक है। चलो, व्हाट अबाउट दिस वन, इसको करते हैं। In a chemical reaction, A plus 2B gives you what, 2C plus D. The initial concentration of B was 1.5 times. करते हैं इसको, तो A plus है तुम्हारे पास 2B and that is giving you what, 2C plus what, D, right? The initial concentration of B, मान लो कुछ initial concentration of B was 1.5 times. इसका initial concentration X था, तो इसका कितना हो जाएगा, 2X हो जाएगा, right? But the equilibrium concentration of A and B were found to be equal. मान लो इसका X में से A रिएक्ट किया, अगर इसका X में से A रिएक्ट किया, तो इसके 1 मोल के लिए इसका कितना जरूरत है, 2 मोल, तो A के लिए कितना जरूरत होगा, 2, तो 2X माइनस क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, राइट। ओके, दिस इज नॉट 1, दिस इज 1.5, नॉट 2 टाइम्स ना, दिस इज 1.5x, राइट। सो अब यहां पे भी हो जाएगा ये, इसको भी 1.5 कर दो। अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी वर फाउंड टू बी व्हाट, इक्वल। तो इसको इक्वल कर देते हैं, तो x माइनस ए इक्वल्स टू व्हाट, 1.5x माइनस व्हाट, 2a, राइट। तो 2a को उधर ले जाओ तो a हो जाएगा, तो a विल कम व्हाट, 0.5x, a की वैल्यू 0.5x आ गई, राइट।
इसका अगर ए मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसके 2 में ए मोल रिएक्ट करेंगे, इसका बनेगा कितना, इसका 2a बनेगा और इसका कितना बनेगा, a बनेगा, राइट। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, k निकालने के लिए, तो k विल बी व्हाट, k विल बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन है तो दिस इज व्हाट 2a इंटू व्हाट a अपॉन x माइनस a इज व्हाट 0.5x, राइट। ठीक है ना, सो यहां पे रख दो x माइनस a एंड इंटू 2a का यहां स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि c का, और यहां पे 1.5x माइनस 2a का होल स्क्वायर, राइट। ठीक है, बस a की वैल्यू यहां रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस वन इज क्लियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यहां पे तुम्हारा एक थोड़ा देखना है इस तरह से कि a अगर इसका रिएक्ट करेगा तो इसका 2a रिएक्ट करेगा, ये दोनों क्या है, इक्वल दिए हुए हैं, उससे a और x का रिलेशन आ गया। अब तुम k का x, और अगर मान लो इसका a रिएक्ट कर रहा है और इसका 2a कर रहा है तो इसका कितना बनेगा, इसका 2a बनेगा, इसके 1 मोल से इसका 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, इसका 2 मोल बन रहा है, 1 मोल बन रहा है, तो इसका 2a बना, इसका a बना। अब 2a का स्क्वायर कर दिया इंटू a का a, सिंपल, बिकॉज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1, इसमें x माइनस a हो जाएगा, 1.5x माइनस 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। x की वैल्यू यहां पे a के टर्म्स में रख दो, k का आ जाएगा, सिंपल। सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। अगेन नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, इन्फ्लुएंस ऑफ Kc वैल्यूज, सो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डोमिनेंस, राइट। Kc है क्या, सिंपल मैथ्स है, ये पूरा टॉपिक मैथ्स है। ठीक है ना, केमिस्ट्री इसमें थोड़ा थोड़ा जगह है, बस बाकी जगह तो तुमको सिंपल मैथमेटिक्स और वो भी बेसिक मैथ्स लगाना है। सो Kc था क्या, दिस वाज व्हाट, प्रोडक्ट, ऊपर में क्या था तुम्हारा, प्रोडक्ट था, राइट, और नीचे में क्या था, रिएक्टेंट था, नीचे में तुम्हारा क्या था, रिएक्टेंट। अब देखो, अगर मुझे इसकी वैल्यू को तुम्हें ज्यादा करना है, मैथमेटिकली मैं बात कर रहा हूं, अगर मुझे x बाई y की वैल्यू को ज्यादा करना है तो मैं 3 चीजें कर सकता हूं। क्या क्या कर सकता हूं, या तो मैं x को बढ़ा दूं, या तो मैं y को बढ़ा दूं, राइट, x को बढ़ा दूं या फिर मैं y को घटा दूं। इन बोथ द केस दीज टू विल व्हाट, द रेशियो विल व्हाट, इंक्रीज, राइट। बट ये तो मैथमेटिक्स है। यहां पे अगर मान लो प्रोडक्ट है, अगर तुम प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट अपने आप क्या होगा, कम होगा, होना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा किसके, उस पे, ऑफ कोर्स रिएक्टेंट के ही एक्सपेंस पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। दैट मींस व्हाट, कि बोथ विल हैपन साइमल्टेनियसली, राइट, एंड इन दैट केस योर रेशियो विल व्हाट, इंक्रीज। दैट मींस कि प्रोडक्ट को तुमने बढ़ाया तो ऑफ कोर्स रिएक्टेंट क्या होगा, तुम्हारा कम होगा, और जितना प्रोडक्ट बढ़ाओगे रिएक्टेंट उतना कम, Kc की वैल्यू उतनी ज्यादा। इसका मतलब Kc जितना ज्यादा होगा, इक्विलिब्रियम उतना किधर होगा, फॉरवर्ड डोमिनेंट, मतलब प्रोडक्ट डोमिनेंट होगा, राइट। ठीक है ना, Kc की वैल्यू अगर तुम्हें कम करनी है, Kc की वैल्यू अगर तुम्हें कम करनी है तो इसका मतलब क्या करो, इसको तुम बढ़ाओ और इसको क्या करो, कम करो। इसको बढ़ाओगे ऑफ कोर्स रिएक्टेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, कम होगा कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब रिएक्शन विल गो इन विच डायरेक्शन, टुवर्ड्स रिएक्टेंट। दैट मींस कि अगर तुम्हारे पास लो वैल्यू ऑफ Kc है तो इक्विलिब्रियम रिएक्शन इज व्हाट, बैकवर्ड डोमिनेंट, और यू कैन से रिएक्टेंट डोमिनेंट, राइट। तो ये जो वैल्यू है बेसिकली अगर 10⁻3, दिस इज व्हाट एनसीईआरटी में ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड वैल्यू, याद रखो बस कि Kc अगर 10⁻3 से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग प्रोडक्ट डोमिनेंट कहते हैं, अगर 10⁻³ से भी कम होता है तो उसको हम लोग रिएक्टेंट डोमिनेंट कहते हैं। मतलब रिएक्टेंट मोस्टली रिएक्टेंट होगा, वहां पे बहुत कम प्रोडक्ट होगा। और अगर इसके बीच में है तो इक्विलिब्रियम इज नाइदर डायरेक्शन डोमिनेंट, मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है दोनों क्या होगा, मतलब सेम तो नहीं कह सकता हूं बट ठीक है, एक कॉम्परेटिव प्रोपोर्शन में होगा दोनों, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सिंपल कॉन्सेप्ट, बस ये वैल्यू याद रखो। आई डोंट फाइंड एनी मतलब रीजन टू आस्क दिस पर्टिकुलर वैल्यू, राइट, ठीक है ना। बट हाँ ये पूछ सकते हैं कि इसकी जरूरत पड़ सकती है कि अगर Kc बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, लाइक दैट, राइट। और अगर Kc बहुत कम है इसका मतलब रिएक्टेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सेम ग्राफ on the basis of the information, right, you can see that I'm moving forward now. Kc का जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था किसी भी रिएक्शन के लिए, वही सेम एक्सप्रेशन किसका होगा, रिएक्शन कोसेंट का, जिसको हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, Q से। तो डिफरेंस कहां हो गया, अब देखो डिफरेंस कहां है। मान लो अगर मेरे पास एक रिएक्शन है AA प्लस BB एंड दैट इज गिविंग यू CC एंड प्लस व्हाट DD, तो Kc का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर B। Q का भी एक्सप्रेशन सेम यही होगा, बस डिफरेंस छोटा सा है। डिफरेंस ये है
कि Q का एक्सप्रेशन भी अगर तुम देखोगे तो सेम होगा। डिफरेंस यह है कि Kc के केस में जब तुमने कॉन्सेंट्रेशन रखा है तो ये कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। दीज आर द कॉन्सेंट्रेशन एट व्हाट इक्विलिब्रियम। बट अगर Q वाला केस ले लो, इन दैट केस दिस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी एनीथिंग, आई मीन एनीवेयर, राइट। कभी कभी हो सकता है। हां, जब ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम का ले लोगे उस टाइम में मैं कहूंगा कि Kc इज इक्वल्स टू व्हाट Q। दैट मींस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया। इसका मतलब क्या है समझो। अब अगर तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है और Kc का एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब Kc की वैल्यू दे रखी है, ठीक है ना, Kc की सम वैल्यू दे रखी है, Kc का कुछ वैल्यू दे रखा है और तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, तो तुम पहले क्या निकालोगे? तुम पहले Q निकालो, बिकॉज यू डोंट नो कि वहां पे इक्विलिब्रियम हुआ है या नहीं हुआ है अचीव। तो तुम Q निकालो। अगर Q की वैल्यू इस वैल्यू से मैच कर जाती है तो तुम बोल देना कि आपने जो मुझे कॉन्सेंट्रेशन का भी वैल्यू दिया था, दैट कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली एट व्हाट इक्विलिब्रियम। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और अगर नहीं हुआ तो वो देखते हैं फिर क्या करेंगे उसको। तो Q इक्वल्स टू Kc, बेसिकली व्हाट, रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। अगर Q मान लो Kc से ज्यादा हो गया, Q इफ Q इज व्हाट ग्रेटर देन Kc, और लेट्स टेक Q इज लेस देन Kc। पहले सिंप्लीफाई करते हैं। Q लेस देन Kc मतलब जस्ट समझो कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है। जस्ट स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या कि उसमें प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो होगा, राइट। जस्ट अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो उसमें प्रोडक्ट ऑलमोस्ट क्या होगा, जीरो। मतलब Q की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और Q की वैल्यू जीरो, Kc तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। इसका मतलब अगर Q लेस देन Kc है, इसका मतलब क्या होगा कि रिएक्शन किधर भागेगा? जब रिएक्शन स्टार्ट ही जस्ट हुआ है तो वो तो प्रोडक्ट की तरफ ही भागेगा, राइट। सो दैट मींस रिएक्शन विल टेंड्स टुवर्ड्स व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात? ठीक है। और इफ Q इज ग्रेटर देन Kc तो रिएक्शन विल गो टुवर्ड्स व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई कंफ्यूजन है, अगेन सिंपल मैथ्स, राइट। अगर मेरा Q Kc से बड़ा है, मतलब मुझे ऐसे देख लेते हैं, मान लो Q है मेरे पास, राइट। Q इज व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, concentration of B to the power B, right? अब मुझे क्या करना है? Now we know that Q is greater than Kc, और हर सिस्टम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगा। इसका मतलब मुझे Q की वैल्यू को कम करना है। Q की वैल्यू को मैं कैसे कम कर सकता हूं, राइट। तो अगेन मैं कैसे कम करूंगा, इसको कम करो और इसको क्या करो, बढ़ाओ, राइट। वो तो साइमल्टेनियसली होगा। अगर प्रोडक्ट कम होगा तो रिएक्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा। और इस प्रोसेस में क्या होगा, तुम्हारा Q कम हो जाएगा, और Q कम होते होते वो क्या अचीव कर लेगा, इक्विलिब्रियम। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, बेसिकली देखो, प्रोडक्ट कम हो रहा है, रिएक्टेंट बढ़ रहा है। इसका मतलब रिएक्शन किधर जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन। सो रिएक्शन विल टेंड टुवर्ड व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। प्योर लॉजिकल, अगर Q ग्रेटर देन Kc है, रिएक्शन विल गो इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Q लेस देन Kc है, रिएक्शन विल गो in forward direction. If Q is equals to Kc, that means what, reaction is already at what, equilibrium. Okay, chalo. So this is what the diagram which depicts whatever we understood in the last slide. Okay, chalo. अब ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है। A mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and this much mole of NH3 is introduced into a 20-liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction is this much, right? Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction, right? तो क्या करना है तुम्हें? देखो, सबसे पहले तो मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, कॉन्सेंट्रेशन। तो तुम्हें N2 का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, H2 का मिल गया, NH3 का मिल गया, राइट। ठीक है ना। उनके मोल्स को वॉल्यूम 20 लीटर से डिवाइड कर दो। अब क्या करो, तुम Q निकालो। Q निकालो, और अगर Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc आ जाए, विच इज गिवन हियर 1.7 into 10 is power 2, अगर वो ग्रेटर देन Kc आ जाए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम विल गो इन व्हाट, बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर Q लेस देन Kc आ जाए तो इक्विलिब्रियम विल गो इन व्हाट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर इस केस में Q कैलकुलेट करके अगर यही वैल्यू आ गई, इसका मतलब क्या है कि दीज आर ऑलरेडी एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। सिंपल, राइट। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The equilibrium constant Kc for the reaction is this 57.0 at 700 Kelvin, right? ये दे रखा है तुम्हें, ठीक है। If 1 mole of H2 is allowed to react with 1 mole of I2 in 10-liter reaction vessel at 700 Kelvin, what are the concentration of H2, I2 and Hi at what equilibrium, right? ठीक है। तो ये तो बोल रहा है ऑलरेडी अलाउड टू रिएक्ट। अलाउड टू रिएक्ट मतलब क्या, इक्विलिब्रियम हुआ ही नहीं, मतलब वो केवल रिएक्टेंट ही है। अगर केवल रिएक्टेंट है, इसका मतलब क्या,
कि ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट बनेगा तभी तो इक्विलिब्रियम अचीव होगा, इसका मतलब इसको तो फॉरवर्ड जाना ही जाना है, राइट। तो करेंगे कैसे देखते हैं। मान लो तुम्हारे पास H2 है, दिस इज व्हाट गैस, प्लस I2 है तुम्हारे पास, दिस इज अगेन गैस, एंड दिस इज गिविंग यू व्हाट 2HI, राइट। इसका तुम्हारे पास कितने मोल्स हैं, 1 मोल दे रखा है, राइट। इसका 1 मोल है, इसका भी तुम्हारे कितना दे रखा है, 1 मोल दे रखा है। मान लेते हैं इसका x मोल रिएक्ट किया, अगर इसका x मोल रिएक्ट किया तो इसका कितना करेगा, x मोल रिएक्ट करेगा, और इसका बनेगा कितना, शुरू में तो इसका 0 था क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट हुआ था यहां से, ठीक है ना। तो इसका अगर x मोल इसके x मोल से रिएक्ट करता है, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखना, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करके इसका 2 मोल देता है। तो अगर इसका x मोल रिएक्ट किया तो इसके x मोल से रिएक्ट करेगा और इसका कितना देगा, 2x मोल देगा। और मैंने कहा कि x मोल रिएक्ट करके इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मतलब दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स एट व्हाट, इक्विलिब्रियम, राइट। अब ये इक्विलिब्रियम पे है, क्या वॉल्यूम दे रखा है तुम्हें, वॉल्यूम इज गिवन, राइट, ठीक है ना। तो वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, सो दिस विल बेसिकली व्हाट योर कॉन्सेंट्रेशन, राइट। अब कुछ नहीं है, इसके लिए तुम ये जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, तो Kc इज व्हाट योर 57, सो 57 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या हो जाएगा, HI का कॉन्सेंट्रेशन 2x बाई 10 का स्क्वायर अपॉन H2 का कॉन्सेंट्रेशन तो 1 माइनस एक्स बाई 10 इंटू अगेन 1 माइनस एक्स बाई 10, राइट। तो 10 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 10 तो तुम्हारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहां पे ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनो, सिंपल है, यहां तक तो क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, राइट, ठीक है ना। नाउ सी इन दिस केस इफ यू सी, राइट, यहां एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी, तो ये तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 57, ठीक है। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने तुम्हें आता होगा, आई एम श्योर, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जो वैल्यू आएगी x की वो 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक में जो वैल्यू आएगी x की वो 2 वैल्यू आएगी। क्या अगर कोई वैल्यू सपोज ऐसी आती है 2 एंड 0.3, सपोज, क्या 2 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 ही मोल H2 था तुम्हारा, तो मैक्सिमम कितना रिएक्ट कर सकता है, 1 रिएक्ट कर सकता है, मतलब 2 को क्या कर दो तुम, डिस्कार्ड कर दो। तो यहां पे जो तुम्हें 2 वैल्यू आएगी उसमें से एक वैल्यू तुम्हें अपने यूज योर ब्रेन एंड डिस्कार्ड दैट वैल्यू, राइट, ठीक है ना। तो मैंने 2 क्यों डिस्कार्ड किया, क्योंकि अगर H2 तुम्हारे पास 1 ही मोल है तो 1 मोल से कम ही रिएक्ट कर रहा होगा, ज्यादा तो हो नहीं सकता है। दूसरा, अगर मान लो ये वैल्यू आ जाए -2 एंड 0.5, राइट, दिस -2 इज अगेन नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज ये रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो जस्ट स्टार्ट हुआ है मतलब ये फॉरवर्ड ही जाएगा, मतलब H2 के मोल्स कम ही होने हैं इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना। H2 के मोल्स क्या होंगे, कम ही होने इक्विलिब्रियम पे, 1 से कम ही होंगे, ज्यादा नहीं हो सकते। अगर तुम -2 रखोगे तो 1 माइनस -2 मतलब क्या हो जाएगा, एक तरह से वो 3 हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो बस करना इसको, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना, एंड इधर दिस केस विल बी देयर और दिस केस विल बी देयर, राइट, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक केस होगा, यूज योर ब्रेन, डिस्कार्ड द अनदर वैल्यू, और दूसरी जो वैल्यू आती है उसको पकड़ लो, और x की वैल्यू जैसी ही आ गई तुम्हें तो तुम्हें पता चल जाएगा कि H2, I2 और HI का कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम पे, राइट, सिंपल क्वेश्चन। नाउ डू दिस, क्या बोल रहा है वो, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द रिएक्शन, ये सेम क्वेश्चन है एक्चुअली, राइट, यस इट्स सेम क्वेश्चन, राइट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अभी हमने Kc के टर्म्स में निकाला था, राइट, ठीक है ना। Kc मतलब क्या, हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया था, अगर हम उस कॉन्सेंट्रेशन की जगह हमने प्रेशर ले लिया तो वही एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, अब तुम्हारा Kp हो जाएगा। पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। आई होप यू नो दैट पार्शियल प्रेशर याद करो, हमने किया था स्टेट्स ऑफ मैटर में, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, राइट, कि जब उस कंटेनर में तुमने उस गैस को रखा उसी कंडीशन में, मतलब उसी कंटेनर, मतलब वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो वो जितना प्रेशर लगाएगा वही तुम्हारा क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होगा। और टोटल प्रेशर को जब हम लोग मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते थे तो उस पर्टिकुलर गैस का हमें क्या मिलता था, पार्शियल प्रेशर मिलता था, राइट, ठीक है ना। सो बस कुछ नहीं करना है इसमें बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, राइट, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ए है तुम्हारे पास प्लस बी है, दैट इज गिविंग यू व्हाट
C, C and D, D. All are gas basically, ठीक है ना? So this is what, in this case if you see, Kp will be what? So Kp will be what? Partial pressure of C to the power C into partial pressure of D to the power D upon partial pressure of A to the power A, and this is what? Partial pressure of B to the power what? B. So this will be the expression of what? Kp, right? ठीक है ना? अब तुम बोलोगे सर लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, क्या करेंगे वो सब आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी केवल गैस पे फोकस करो, राइट? नाउ व्हाट अबाउट Kc? सो Kc विल बी व्हाट? सिंपल, Kc will be concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A, concentration of B to the power B, right? अब याद करो PV equals to what? nRT. मैंने क्या बोला पार्शियल प्रेशर के लिए? कि उस कंटेनर में उसी वॉल्यूम पे उसी टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर होगा, जो A के मोल्स होंगे, मान लो Na है, तो इसका जो प्रेशर होगा कंटेनर में वो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा. सो कैन बी से दिस लाइक दिस, PAV इक्वल्स टू व्हाट? NART. उसी तरह से B के लिए क्या हो जाएगा? PBV इज इक्वल्स टू व्हाट? NBRT, राइट? तो अब देखो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, PA और V को इधर ले आओ, तो NA बाई V क्या हो जाएगा? CA. तो PA इक्वल्स टू व्हाट? CART, राइट? तो इसका मतलब है कि मैं CA को यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CC, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CD, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CA, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CB, CA को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं? PA बाई RT से. तो इसको रिप्लेस कर दो अब क्या तुम? PA बाई RT से. तो ये क्या हो जाएगा? PC बाई RT टू द पावर व्हाट? C. ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? PD बाई RT टू द पावर व्हाट? D अपॉन ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? PA बाई RT टू द पावर क्या हो जाएगा ये तुम्हारा? A. एंड दिस विल बी व्हाट? योर PB बाई RT टू द पावर क्या हो जाएगा? B. ठीक है ना? तो बस RT बोल लो, तो RT यहां पे क्या हो जाएगा बेसिकली? देखो PC टू द पावर C, PD टू द पावर D, PA टू द पावर A, PB टू द पावर B, राइट? एंड दैट एक्सप्रेशन इज बेसिकली व्हाट? योर Kp. तो जब इनको तुम करोगे तो एक एक्सप्रेशन आता है जो तुम्हें याद रखना है, Kp इक्वल्स टू व्हाट? Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng, राइट? ठीक है ना? इन दोनों को यूज करके करोगे ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है? बस ये तुम्हें एक्सप्रेशन याद रखना है. अब इस एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? आर क्या लेंगे, ठीक है ना? तो आर क्या लेंगे तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा बेसिकली कि आर यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास प्रेशर एटीएम में है तो इन दैट केस आर यू विल टेक व्हाट? 0.0821. अगर तुम्हारे पास प्रेशर बार में है तो आर क्या लोगे तुम? 0.0831, राइट? क्लियर है बात? तो यहां पे इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में देखो आर की वैल्यू डिपेंड करेगी कि तुमने प्रेशर किस में लिया है, क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है. क्लियर है? केपी का अगर एक्सप्रेशन एटीएम में दिया हुआ है तो आर 0.0821 लेना है. केपी अगर तुम्हारा बार में दिया हुआ है तो आर क्या लेना है? 0.0831 लेना है. कभी कभी केपी का कोई यूनिट नहीं होता है. इनफैक्ट आज की डेट में हम लोग केपी और केसी का कोई यूनिट नहीं लेते हैं, राइट? क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि केपी और केसी का यूनिट हर एक रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, राइट? क्योंकि वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे भी डिपेंड करेगा. इसका मतलब है तो उन्होंने आईयूपीएसी ने क्या किया, इसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया कि बेसिकली मान लो एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, मान लो A इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट? B. ये 2 बार है और ये 4 बार है, राइट? ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा बेसिकली? 4/2 हो जाएगा, राइट? एंड यूनिट लेस हो जाएगा इस केस में, 2B ले लो या 2A ले लो, राइट? लाइक दैट. सो इस केस में क्या हो जाएगा? KP विल बी व्हाट? B का पार्शियल प्रेशर दैट इज व्हाट? 4/2 to the square, right? So in this case if you see the unit will become what? Bar inverse. Unit will become what? Bar inverse, right? लेकिन अगर मैं इसी को यहां ले आऊं तो अब उस केस में यूनिट क्या हो जाएगा? बार. तो जैसे मैंने रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज किया, मेरा यूनिट चेंज हो गया, राइट? इसी चीज को अवॉइड करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जो भी प्रेशर है उसको तुम बार के मतलब 1 बार को रेफरेंस ले लो. तो 1 बार के रिस्पेक्ट में ये कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स. 1 बार के ये रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स. एंड नाउ यू टेक दीज वैल्यूज एंड ऑफ कोर्स इन दैट केस द मैग्नीट्यूड विल नॉट चेंज बट यूनिट विल व्हाट? डिसअपीयर, राइट? ठीक है? सो वही मैं बोल रहा था, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में याद रखना केपी, तो कहीं कहीं तुम यूनिट देखोगे भी, कहीं कहीं तुम यूनिट नहीं भी देखोगे. अगर केपी का यूनिट दिया हुआ है एटीएम में आर 0.0821, केपी का यूनिट अगर बार में दिया हुआ है आर 0.0831, केपी अगर यूनिट लेस दिया हुआ है आर को तुम्हें क्या लेना है? अगेन 0.0831 लेना है, बिकॉज रेफरेंस क्या है तुम्हारा?
यूनिटलेस के लिए 1 बार। उसी तरह से वॉल्यूम में रेफरेंस क्या हो जाता है 1 मोल पर लीटर। क्लियर है? आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ देयर इज देयर एनी डाउट देन प्लीज टेल मी, राइट? yes, nothing is specified then 0.0831, right? why because kp को हमने यूनिटलेस कैसे बनाया है? हमने उसमें जो स्टैंडर्ड लिया है वो प्रेशर का, वो 1 बार के रिस्पेक्ट में प्रेशर निकाला है, इसलिए हम 0.0831 ले रहे हैं। दैट्स द आइडिया। ओके, तो बस वो फॉर्मूला लगाते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नाउ दीज आर व्हाट कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में हमने देख लिया था, कभी कभी मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में भी दे देते हैं, ठीक है ना? यू कैन find equilibrium constant in terms of partial pressure, you can find equilibrium constant in terms of concentration, you can find equilibrium constant in terms of what mole fraction also, right? But you will hardly find in your syllabus this. We will extensively use concentration and partial pressure, right? Okay, chalo, now see this particular question करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास, देखो अब क्या बोल रहा है वो, if the equilibrium partial pressure of the gases A, B, C 2 atm है, 8 atm है एंड 20 atm है, राइट? ठीक है ना? रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kp। तुम्हें Kp निकालना है। तो Kp क्या है? ये जो प्रेशर है, दे आर व्हाट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। दैट मींस Kp का जो वैल्यू हो जाएगा, Kp विल बी व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ C। कितना दिया हुआ है देखो, पार्शियल प्रेशर ऑफ C 20 दिया हुआ है, तो 20 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A कितना दिया हुआ है 2 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना दिया हुआ है 8। दोनों का पावर 1 1 बिकॉज स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज 1 1। तो ये तो 400 हो गया, ये 16 हो गया, मतलब ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 25, राइट? ठीक है, सो दैट मींस Kp इज योर व्हाट 25, राइट? ठीक है, अब Kp तुम्हारा 25 आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, दैट मींस दिस इज व्हाट योर Kp एंड यू नो फॉर अ रिएक्शन Kp विल or Kc, any equilibrium constant will only change when you will change the temperature. So you are not changing the temperature. Now you see the second part. If we start the reaction with partial pressure of A and B as 4 atm each, what will be the equilibrium partial pressure and the total pressure? सारे equilibrium partial pressure को add कर दो, total pressure तुम्हें मिल जाएगा। अब equilibrium partial pressure हम लोग कैसे निकाले, right? तो मुझे Kp तो पता है, right? और मुझे reaction पता है, तो Kp मुझे पता है 25 है, reaction लिखो। So this is what A plus B, that is giving you what 2C. Now A is what बच्चा, this is what 4 and this is also what 4, right? अभी तो यही है, केवल ये तो 0 है, इसका मतलब रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगा, राइट? और फिर इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो कितना, मान लो ये जो काम मोल पे कर रहे हो वो पार्शियल प्रेशर पे कर सकते हो, वही काम कॉन्सेंट्रेशन पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहां पे -x किया, यहां पे भी -x किया, ये कितना बनेगा 2x, ये कितना रहा 4 - x, ये कितना बचा 4 - x और ये कितना बना 2x, राइट? ठीक है, तो इसका अब इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर 2x है, इसका 4 - x 4 - x। नाउ अगेन 2x का होल स्क्वायर अपॉन 4 - x इंटू 4 - x, दैट इज अगेन स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट 25। क्यों 25 लिया? बिकॉज सेम रिएक्शन है, टेम्परेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट? ठीक है ना? सो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज। यहां से x की वैल्यू निकालो, अगेन तुम्हें x की 2 वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी, तो क्या x की वैल्यू 4 से ज्यादा हो सकती है? नहीं हो सकती है, तो उसको डिस्कार्ड कर दो। क्या x की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? वो भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड जाना ही जाना है, मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और तभी इक्विलिब्रियम अचीव होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 4 से कम ही होगी और 0 से ज्यादा होगी, ठीक है ना? ऐसा भी नहीं हो सकता कि x की वैल्यू 4 हो जाए, उस केस में a और b बचेगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट मतलब कोई इक्विलिब्रियम नहीं, राइट? ठीक है, सो इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू यहां पुट करो तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, सबको ऐड कर दो तुम्हें टोटल प्रेशर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन। नाउ एक हमने अभी क्या क्या देखो, कुछ 3-4 फॉर्मूलेज हैं बस इस टॉपिक में और बाकी लॉजिक है तुम्हारा। तो एक तो फॉर्मूला हमने देखा था अभी, Kp इज इक्वल टू व्हाट Kc इंटू RT टू द पावर व्हाट डेल्टा Ng। डेल्टा Ng इज व्हाट नंबर ऑफ, बताया था, ठीक है ना? पहले भी हमने थर्मोडायनामिक्स में कर रखा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट गैसियस रिएक्टेंट, राइट? और अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ इस तरह से कि यहां पे Kc Kp तो नहीं था, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है ना? एग्जाम में इस तरह का कंफ्यूजन है, सर यहां Kc था Kp था पता नहीं क्या, तो उस केस में क्या करना, बेस्ट तरीका क्या है, Pv इक्वल्स टू, याद रखना दिस इज व्हाट nRT एंड P इक्वल्स टू व्हाट ny_v इनटू व्हाट RT, राइट? एंड n by is what C, so PCRT,
तो मतलब P इधर है और C इधर है और C के साथ RT है, तो यहां पे भी KC के साथ RT होगा। इस तरह से याद रख सकते हो अगर कंफ्यूज हो जाओ तो। बाकी तुम्हें R पता है क्या लेना है और डेल्टा NG तुम्हें पता है, T ऑलवेज इन व्हाट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो ये हमने कर रखा है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन याद रखो, डेल्टा G इक्वल्स टू व्हाट क्या होता है, डेल्टा G नॉट, दैट इज व्हाट स्टैंडर्ड स्टेट में, प्लस RT एंड दिस इज व्हाट ln Q। दिस एक्सप्रेशन इज इंपॉर्टेंट, ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमें यूज करना होगा जब हम लोग नर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करेंगे, राइट? ठीक है ना। सो दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट। नाउ एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, डेल्टा G विल बी व्हाट, 0। और इक्विलिब्रियम पे तुम्हें पता है कि रिएक्शन कोसेंट क्या हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन कोसेंट विल बिकम व्हाट, के इक्विलिब्रियम, राइट? ठीक है ना। सो बस क्या करोगे, बस इसको क्या कर दो, तो डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, यहीं से ले लो ना, ये तो 0 हो गया, तो डेल्टा G नॉट माइनस RT ln K। सो डेल्टा G नॉट विल बी व्हाट, माइनस RT ln K, और ln को अगर तुम्हें रिप्लेस करना है तो 2.303 से रिप्लेस कर दो। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R हेयर? ठीक है ना, ये कंफ्यूजन। अब R का क्या वैल्यू ले, तो फिर से एक चीज बताता हूं, R तुम्हें कभी भी कहीं भी केमिस्ट्री में अगर लॉन के साथ दिखे, मैंने क्या बोला, R अगर तुम्हें कहीं भी लॉन, किसी एक फॉर्मूले में लॉन है या लॉग है और उसके साथ R दिखे, तो R को क्या ले तुम, SI यूनिट, मतलब 8.314। ऑफ कोर्स उस केस में डेल्टा G तुम्हारा क्या आएगा, जूल में आएगा, और अगर मान लो ये कैलोरी में दे रखा है तो उस केस में कैलोरी में 2 ले लो। समझ में आ रही बात? तो R यहां पे क्या लेना है, अगर डेल्टा G जूल में निकालना है तो 8.314, और अगर कैलोरी में निकालना है तो 2 या 1.98। टेम्परेचर तो तुम्हें पता ही है, राइट? दैट इज व्हाट योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, राइट? ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बट वो भी देख लेते हैं इसको। डेल्टा G नॉट जो तुम्हें दिया हुआ है, सिंपल, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू व्हाट, माइनस RT ln K, राइट? ठीक है ना, ये चीज तुम्हें दी हुई है। ln K का ग्राफ पता है तुम्हें, दिस इज व्हाट द ln K का ग्राफ, राइट? ठीक है ना, और ये मैंने तुम्हें दिखाया था, दिस इज व्हाट 1, दिस इज व्हाट y इक्वल्स टू ln x, और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो y क्या होगा, पॉजिटिव। x की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो y क्या होगा, नेगेटिव। नाउ सी, अगर तुम्हारे पास k ग्रेटर देन 1 है, k मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ग्रेटर देन 1 है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी व्हाट, पॉजिटिव, एंड इफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी पॉजिटिव, दैट मींस दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बी व्हाट, नेगेटिव, मतलब डेल्टा G नॉट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा G नॉट लेस देन 0 व्हेन k इज व्हाट, ग्रेटर देन 1। नाउ इफ k इज लेस देन 1, इफ k इज लेस देन 1, तो ये ln k क्या हो जाएगा, ln k विल बिकम व्हाट, नेगेटिव, तो दिस होल वैल्यू विल बिकम व्हाट, पॉजिटिव। आप बोलोगे सर टेम्परेचर भी तो नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर और R तो दोनों पॉजिटिव है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, इफ दिस k इज व्हाट लेस देन 1, मतलब ln k तुम्हारा क्या हो गया, नेगेटिव, दिस होल विल बी पॉजिटिव, तो डेल्टा G नॉट क्या हो गया तुम्हारा, पॉजिटिव हो गया। क्लियर है बात? तो इस पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आगे आएगा, आई एम श्योर कि आप कर पाओगे। ठीक है ना, चलो नाउ सी, यही है, कर लो। 2019 में क्वेश्चन आया कि द इनकरेक्ट मैच, देखो एक चीज तो और, कभी एग्जाम दे रहे हो ना तो ये सब गलती मत करना, इनकरेक्ट, करेक्ट, राइट? ठीक है ना, वैसे तो बोल्ड कर देते हैं या फिर नॉट ट्रू, तो क्वेश्चन एक बार हमेशा पढ़ो। ये सब जब भी ट्रू फॉल्स कुछ इनकरेक्ट करेक्ट दिख जाए ना, तो तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि एक बार और जाके देखना है कि वो करेक्ट ही तो पूछ रहा है या इनकरेक्ट पूछ रहा है, या फिर वो क्या वो नॉट ट्रू पूछ रहा है या ट्रू पूछ रहा है, लाइक दैट, राइट? तो इन सब केसेस में एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्योंकि ऐसी गलतियां हो जाती है, तुम करेक्ट पढ़ के निकल जाओगे, ऑप्शन भी मार दोगे ए, और खुशी खुशी घर आओगे और पता चलेगा कि कुछ तो बड़ा सा मिस्टेक हो गया, राइट? ठीक है ना। सो डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 1, ठीक है, राइट? डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 व्हेन k इज लेस देन 1, ये भी सही है। डेल्टा G नॉट इज लेस देन 0, k इज ग्रेटर देन 1, ये भी सही है। What about this one? तो आंसर विल बी व्हाट, डी, राइट? ठीक है, सो अगर दिक्कत हो तो देख लो, डेल्टा G नॉट इक्वल्स टू क्या था, माइनस RT ln K, तो K अगर लेस देन 1 है, अभी बताया था, ठीक है ना, तो K अगर तुम्हारा लेस देन 1 है तो ये नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव, मतलब डेल्टा G नॉट पॉजिटिव होगा, बट यहां पे नेगेटिव दिया, तो दिस इज व्हाट, इनकरेक्ट, राइट? ये देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, कहां पे Kp और Kc इक्वल होंगे, तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kc इंटू RT टू द पावर डेल्टा Ng। इक्वल कब होगा, जब ये वैल्यू 1 हो जाए, ये वैल्यू 1 कब होगी, जब ये डेल्टा Ng क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब डेल्टा Ng ढूंढो कहां 0 है, राइट? तो डेल्टा Ng वो बोल रहा है
जहां जीरो होगा वहां पे इक्वल हो जाएगा, ये पूछ रहा है अनइक्वल, राइट। वैसे मुझे लगता है ना इस क्वेश्चन में वो लोग उन लोग की जो जिन्होंने भी सेट किया है, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन सेट कर दिया, मैं सच बता रहा हूं। यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विक भी किया जा सकता था, ठीक है ना। सो इस केस में देखो ये तो जीरो हो गया, इस केस में भी ये जीरो है, इस केस में भी ये जीरो है। इस केस में देखो आगे हम लोग देखेंगे सॉलिड और लिक्विड को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, उसको ऐसे समझ लो कि वो है ही नहीं प्रेजेंट, तो इसको हटा दो। क्यों नहीं अभी आगे बता दूंगा, डोंट वरी। सो दिस में इन दिस केस डेल्टा एनजी विल बी व्हाट 1, 2 माइनस 1, दैट मींस कि यहां पे इस केस में केपी विल नॉट बी इक्वल टू व्हाट केसी, एंड दैट केस आंसर विल बी व्हाट ए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं जहां पे पूछ सकते हैं केपी केसी के इक्वल होगा या नहीं होगा। सिंपल क्या करना है, पहले सारे रिएक्शन में जहां पे भी सॉलिड लिक्विड दिया हुआ है काट दो, उसको सॉलिड और लिक्विड को काट दो, और उसके बाद डेल्टा एनजी की वैल्यू सबके लिए निकाल लो, और देखो जिसके लिए जीरो होगा उसके लिए केपी इक्वल्स टू केसी, जिसके लिए जीरो नहीं होगा उसके लिए केपी इज नॉट इक्वल्स टू केसी, राइट। ठीक है, चलो ओके। नाउ देखो अब यहां पे जो डेल्टा जी वाला जो टर्म था, बेसिकली डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आर टी लॉन के, राइट। तो अब आर तो हमने देख लिया था, आर की वैल्यू 8.314, तो डेल्टा जी जूल में आएगा। आर की वैल्यू 1.98 विच इज अप्रोक्सीमेटली 2, तो वो डेल्टा जी नॉट क्या आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा। व्हाट अबाउट के, के क्या लें, केसी लें केपी लें, तो दोनों ठीक है ना। अगर एक्वा सॉल्यूशन होगा तो जनरली वी टेक व्हाट केसी, एंड इफ इट इज गैस देन इन दैट केस वी विल टेक व्हाट केपी, राइट। ठीक है ना, तो दैट इज व्हाट रिटन हियर, ठीक है। एक बार पढ़ लेना, इसको समझ में आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं। नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाट क्वांट ऑफ इक्वेशन, राइट। ठीक है, तो ये क्या है देखो, डिपेंडेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम ऑन टेम्परेचर, राइट। तो व्हाट इज दैट, अगेन बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, ln k2 बाई k1, राइट। डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे अपन, डिराइव किया जा सकता है वैसे, ठीक है, बट अगेन नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, और जेई मेंस के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। बस ये समझ लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हें ध्यान में रखना है। अगर K2 ऊपर आ रहा है, देखो ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो किस टेम्परेचर पे है, तो बाद वाले टेम्परेचर पे। सिंपल याद रखना, जो ऊपर आता है वो टेम्परेचर बाद में आएगा, जो नीचे आता है वो टेम्परेचर क्या होगा, पहले आएगा। बस इतना ध्यान में रखना है। ln k2 बाई k1 इक्वल्स टू व्हाट, डेल्टा h बाई आर 1 बाई t1 माइनस व्हाट 1 बाई t2, राइट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 1 बाई t2, राइट। अब डेल्टा एच क्या है, इंथैल्पी चेंज, दैट कैन बी व्हाट पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर डेल्टा एच मान लो, अब देखो ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है। मैंने क्या बोला था तुम्हें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल ओनली चेंज व्हेन यू आर चेंजिंग व्हाट टेम्परेचर, इन एनी अदर केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, इन एनी अदर केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या चेंज होगा बेसिकली, राइट। अब इसको समझो, इस छोटे से पॉइंट को समझ लो, अगर ये समझ में आ गया तो बस आगे की जिंदगी, मतलब जो आगे की जर्नी होगी और अच्छी हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो N2 प्लस 3H2 एंड गिव्स यू व्हाट 2NH3, राइट। ठीक है, और इसका मान लो K1 है, दैट इज व्हाट 10 एट टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस, मैंने मान लिया, ठीक है। अब ये इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, इसमें मैंने प्रेशर चेंज किया, वॉल्यूम चेंज किया, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के डालें या प्रोडक्ट के डालें या किसी के निकालें, कुछ भी करें, क्या होगा, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा। ध्यान से सुनना, इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सेम ही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो उसी पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या करेगा, अचीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर तुम टेम्परेचर ही चेंज कर दो, तो टेम्परेचर अगर 400 डिग्री सेल्सियस कर दिया तुमने, तो यहां पे इक्विलिब्रियम, यहां पे भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, but in this case it will not try to achieve the older equilibrium constant, it will try to achieve a new equilibrium constant. That's the difference. बाकी तुम कुछ भी चेंज करो, प्रेशर चेंज करो, वॉल्यूम चेंज करो, नंबर ऑफ मोल्स चेंज करो, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, टेम्परेचर चेंज करो, यहां भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, बट इन दिस केस इक्विलिब्रियम जो डिस्टर्ब हुआ है वो फिर से अपने पुराने वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रीगेन करने की कोशिश करेगा। एंड इन दिस केस इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो हुआ है, लेकिन अब वो एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अक्वायर करेगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। दैट इज व्हाट रिटन हियर, राइट। दिस इज व्हाट योर वांट ऑफ इक्वेशन, राइट। ठीक है,
ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट? ओके, अब इसको देखते हैं थोड़ा। अब मान लो एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, मान लो कुछ सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। H2 प्लस I2 गिव्स यू व्हाट? 2HI, राइट? इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, राइट? तो K क्या हो जाएगा? अगेन HI का स्क्वायर। देखो ये समझ लो, बस ली चैटलेट्स प्रिंसिपल में कुछ है नहीं। ऐसा समझ लो कि ली चैटलेट्स प्रिंसिपल अभी ही हम लोग कर रहे हैं, वहां पे तो बस हम लोग स्टेटमेंट टर्म्स में देख लेंगे। और अगेन दैट्स क्वाइट लॉजिकल, अगर तुम्हें ये पता है तो लॉजिक लॉजिक लगा के भी कर सकते हो। तो HI एंड दिस इज व्हाट? H2 एंड दिस इज व्हाट? योर I2, राइट? ठीक है, ओके। नाउ इन दिस केस what is happening basically, what K है तुम्हारे पास, मान लो, ठीक है ना? K is what your this one is what your K। अगर तुमने यहां पे टेम्परेचर चेंज किया, in that case your K will what? Change and K will acquire what? A new value। Suppose अगर K की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो K की वैल्यू अगेन ज्यादा कैसे हो सकती है? K की वैल्यू ज्यादा तभी हो सकती है जब तुम इसको बढ़ा दो और इसको क्या कर दो? घटा दो। इस केस में ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर मान लो K की वैल्यू कम हो गई टेम्परेचर चेंज करने से, इसका मतलब क्या होगा कि इसको कम करो और इसको बढ़ा दो, मतलब रिएक्टेंट कम, प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट ज्यादा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर चला गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बात? तो अगर K तुम्हारा बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, K तुम्हारा घटेगा तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब K कब बढ़ेगा कब घटेगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है? मान लो एक केस ले लेते हैं, अगर मान लो तुम्हारे पास तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, suppose T2 is greater than T1। if T2 is greater than T1, tell me 1 by T2 will be what? less than 1 by T1। और ये इनइक्वालिटी मैं क्यों लगा रहा हूं? because these two are what? positive। ये दोनों पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। दैट मीन्स व्हाट? कैन वी से दैट 1 by T1 minus 1 by T2 is what? greater than 0। can we say that? if T2 is greater than T1, 1 by T1 minus 1 by T2 will be what? greater than 0। and if it is greater than 0, that means what? कि ये वाली वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी? पॉजिटिव हो गई। if T2 is greater than T1। अब देखो डेल्टा H, तो डेल्टा H जो है बेसिकली दैट डेल्टा H कैन बी व्हाट? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर तुम्हारे पास डेल्टा H पॉजिटिव है, अगर तुम्हारे पास डेल्टा H पॉजिटिव है, मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया तुम्हारा? पॉजिटिव। पूरा का पूरा पॉजिटिव मतलब Y पॉजिटिव। Y पॉजिटिव कब? जब X क्या होगा? ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स K2 by K1 is greater than 1। दैट मीन्स K2 is greater than what? K1। and K2 is greater than K1, मतलब जब तुम T1 से T2 पे गए हो तो इक्विलिब्रियम K1 से K2 पे गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ा है। बढ़ने का मतलब क्या है? अभी बताया था कि इक्विलिब्रियम किधर गया होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब डेल्टा H जब तुम्हारा पॉजिटिव हो तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब डेल्टा H नेगेटिव मान लो, डेल्टा H अगर नेगेटिव मान लोगे तो यही क्या हो जाएगा? पॉजिटिव तुम्हारा अब नेगेटिव हो गया। अगर ये पूरा टर्म नेगेटिव हो गया मतलब K2 by K1 will become what? this will be what? less than 1। and if it is less than 1, that means K2 is less than what? K1। अगर डेल्टा H नेगेटिव हो गया, ये तो क्या था? T2 is what? greater than T1। तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, राइट? ये पूरी वैल्यू नेगेटिव हो गई, ये पूरी वैल्यू नेगेटिव मतलब K2 by K1 is what? less than 1। that means K2 is less than what? K1, राइट? वही लॉन के y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ देख लो, ठीक है? सो K2 is less than K1, मतलब जब तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हुआ है? कम हुआ है। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक केस के केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। क्लियर है? चलो, तो दिस इज व्हाट द ऑल अबाउट दिस ग्राफ, ठीक है? आर की वैल्यू अगेन, आर की वैल्यू क्या लेंगे? आर की वैल्यू लॉन बताया था ना, लॉन के साथ है तो अगर जूल में होगा तो 8.314, अगर कैलोरी में होगा डेल्टा H तुम्हारा तो आर की वैल्यू क्या लोगे तुम? 2 लोगे। अब एक चीज और ध्यान में रखना, जनरली तुम्हारा डेल्टा H हो सकता है कि किलो जूल में हो। याद करो कल देखा था हमने डेल्टा G इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा H माइनस डेल्टा TS, राइट? ये वाला हमने एक देखा था, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। और वहां पे क्या था? डेल्टा H तुम्हारा किलो जूल में दिया हुआ था और डेल्टा S जूल में दिया हुआ था, तो केयरफुल रहना था। यहां पे भी इस क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, तुम्हारे पास डेल्टा H तुम्हें किलो जूल में देंगे और तुम R की वैल्यू 8.314 रख के आ जाओगे, विच इज इन जूल, गड़बड़ करके आ जाओगे। तो थोड़ा केयरफुल रहना है यूनिट के साथ। हो सकता है कि
और ऐसा ही होता है इनफैक्ट डेल्टा एच मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल फाइंड इन व्हाट किलोजूल. सो टेक केयर, कन्वर्ट इट इनटू जूल व्हेन यू आर यूजिंग आर इक्वल्स टू व्हाट 8.314, राइट. ठीक है, तो एक यहां पे पॉइंट पे ध्यान रखना है. नाउ सी, ये मैंने बता दिया, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, K2 इज व्हाट लेस देन K1. इन केस ऑफ व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन विल गो व्हाट बैकवर्ड, राइट. In this case, endothermic में क्या होगा? T2 is greater than T1, then K2 is greater than K1, and reaction will be what? Forward dominant. Again, this is what quite logical. Okay. Now next, homogeneous equilibrium, right? अब देखो हम लोग homogeneous equilibrium को एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस. उसके बाद हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बाद हम लोग वेपर डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, एंड देन ली चैटलेस प्रिंसिपल. टॉपिक इज ओवर, राइट. ठीक है ना. इफ टाइम परमिट्स देन वी विल एंटर इन व्हाट आयनिक इक्विलिब्रियम. ठीक है. सो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम क्या है? कंप्लीट एनालिसिस एक एक करके उठाते हैं. तो फर्स्ट क्या कि जहां पे गैसियस मोल्स इंक्रीज हो जाएं. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको. देखो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास PCl5 का डिसोसिएशन हो रहा है PCl3 एंड Cl2 में. सो इफ यू सी दिस इज व्हाट गैस, दिस इज गैस, दिस इज गैस. तो गैस के कितने मोल्स है? 2 प्रोडक्ट में, और यहां पे 1. तो डेल्टा Ng क्या हो गया? यहां पे 1 हो गया, मतलब पॉजिटिव है. डेल्टा Ng पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या देखते हैं. इनिशियल मोल्स इसके मान लो A है, तो इसका 0 है, 0 है. इसका मान लो X डिसोसिएट हो गया, तो इसका कितना बनेगा? X, क्योंकि इसके 1 से 1 बन रहा है, 1 बन रहा है. तो इसके X से डिसोसिएशन से इसका X बनेगा, इसका X बनेगा. सपोज द कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो V है, तो मोल्स से वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, यू विल गेट व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन. अब तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, राइट. ठीक है ना. नाउ यू हैव व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन. अब कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है तो तुम क्या निकालोगे? Kc निकालो. Kc विल बी व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2, दैट इज व्हाट? X by V into concentration of PCl3, that is again what? X by V upon concentration of PCl5, that is what? A minus X by V, right? अब इसको अगर तुम देखो यहां पे तो क्या हो जाएगा? बेसिकली V से V को कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? X का टर्म एक तरफ ले लो, सो एक्स स्क्वायर अपॉन व्हाट? A minus X into what? 1 by V, right? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं वॉल्यूम चेंज करता हूं, क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा? नहीं. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्यों नहीं चेंज होगा? बिकॉज दैट डिपेंड्स ओनली ऑन व्हाट? टेंपरेचर. क्या इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा? यस. अगर तुम वॉल्यूम अगर तुमने बढ़ा दिया, मान लो वॉल्यूम अगर तुमने बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई. और जैसे ही ये वैल्यू कम हो गई, मतलब वो तो इक्विलिब्रियम अब रहा नहीं कांस्टेंट, राइट. दैट मींस दैट विल बिकम व्हाट? Q. जब तुमने वॉल्यूम बढ़ाया विच इज इन डिनोमिनेटर, इन दैट केस दिस पर्टिकुलर वैल्यू विल बिकम व्हाट? लेस देन K. दैट मींस Q इज लेस देन K. और अगर Q लेस देन K है, दैट मींस इक्विलिब्रियम विल गो इन विच डायरेक्शन? इक्विलिब्रियम विल गो इन व्हाट? फॉरवर्ड डायरेक्शन. मतलब सिंपल कि अगर तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जिधर डेल्टा Ng क्या है? पॉजिटिव. और वी कैन से जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा होंगे. ठीक है ना. ये हमेशा वर्क करेगा तीनों केस में. बाकी के 2 केस भी देख लेते हैं. आई होप दिस वन इज क्लियर. अगर तुम वॉल्यूम घटाओगे तो वॉल्यूम कम किया, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई. इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हुआ, लेकिन वो इक्विलिब्रियम अब फिर से कहां आना चाहेगा? सेम केसी को अक्वायर करना चाहेगा. एंड इन दैट केस वी नो दैट जब ये वैल्यू बढ़ा है तो वो Q हो गया. इन दिस केस Q इज ग्रेटर देन Kc, और Q अगर ग्रेटर देन Kc होगा तो इक्विलिब्रियम विल गो इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट. ठीक है, चलो. Now see this particular case. जब तुम्हारा डेल्टा Ng क्या हो? नेगेटिव हो. जैसे वो NO2 यहां पे क्या हो रहा है? कंबाइन होकर N2O4 बन रहा है, राइट. इसके A मोल्स थे, इसके 0 है. मान लो इसके 2x मोल्स कंबाइन हुए, तो इसका कितना बनेगा? X मोल, क्योंकि इसके 2 से 1 बन रहा है, तो 2x से x बना. इसका कॉन्सेंट्रेशन हो गया A minus 2x by V, इसका हो गया x by V, राइट. नाउ अगेन यू राइट द Kc. Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? N2O4 का कॉन्सेंट्रेशन विच इज व्हाट? x by V अपॉन NO2 का कॉन्सेंट्रेशन A minus 2x by V, और यहां पे तुम्हें स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 हो जाएगा. ठीक है ना. तो x को वाला पार्ट हटा लो, तो A minus 2x का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी व्हाट? योर ये V स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, एंड दिस विल बी व्हाट? V नीचे आ जाएगा, राइट. तो एक V ऊपर में आ गया. जब ये V ऊपर में आया, अब देखो दिस इज व्हाट? Kc. अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाया मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई. ये वैल्यू बढ़ गई, तो अब K रहा नहीं, वो Q हो गया है. और नाउ Q इज व्हाट? ग्रेटर देन K. तो वो फिर से उसी K को अचीव करने की कोशिश करेगा, और उस केस में वो किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. और इधर अगर तुम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाओ तो देखो फिर वही लॉजिक. जब बैकवर्ड जा रहे हो मतलब टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, तो ये हमेशा काम करेगा. जब भी वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है? ज्यादा है.
क्लियर है? सो दिस इज व्हाट क्लियर फ्रॉम हियर, राइट? नाउ सी थर्ड केस। थर्ड केस जब डेल्टा एन जी जीरो है, तो अब उस लॉजिक से क्या बोले कि जब हमने बोला कि वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, यहां पे तो दोनों तरफ इक्वल है, मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। वो कैसे यहां पे प्रूफ कर सकते हो? सिंपल, तुमने जब H2 को ले लिया, वो V का कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? टर्म क्या हो जाएगा V का? दैट विल व्हाट? कैंसिल आउट। मान लो इसका तुमने ले लिया A है, दिस इज व्हाट A एंड दिस इज व्हाट 0, सो दिस विल बिकम व्हाट? मान लो इसका X रिएक्ट किया तो इसका कितना बनेगा? 2x बनेगा, 2x बाई वी a माइनस एक्स बाई वी a माइनस एक्स बाई वी। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो एक वॉल्यूम का स्क्वायर टर्म आएगा और नीचे में भी वॉल्यूम स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने का मतलब वॉल्यूम बढ़ाओ घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक चीज ध्यान में रखना है, वॉल्यूम बढ़ाओगे घटाओगे, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, राइट? घटाओगे टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, लाइक दैट, राइट? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है ना? इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कैसे देखते हैं? तो प्रेशर के लिए कभी कभी वो लोग क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर केपी निकालने के लिए दे देंगे। तो देख लो एक बार फटाफट, इनिशियल मोल्स मान लो तुम्हारे पास इसके ए है, इसका 0 0 है, राइट? ठीक है ना? अब मान लो इसका एक्स रिएक्ट किया तो a माइनस एक्स, तो इसके एक्स से इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा, राइट? ठीक है ना? तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? और हम बोल रहे हैं कि एक्स रिएक्शन के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है, तो टोटल मोल्स विल बी व्हाट? a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। तो a माइनस एक्स प्लस एक्स एंड दैट विल बी व्हाट? a प्लस एक्स। So this is what a plus x is the total number of moles at equilibrium and a minus x is the mole of PCl5, x is the mole of PCl3, x is the mole of what? Cl2, right? अब तुम्हें पता है अगर मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से अगर हम लोग डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलता है? मोल फ्रैक्शन। तो PCl5 का तुम्हारा मोल फ्रैक्शन ये आ गया, PCl3 का ये आ गया और Cl2 का ये आ गया। तुम्हें पता है मोल फ्रैक्शन को अगर तुम टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाता है? पार्शियल प्रेशर। तो तुमने मान रखा है कि टोटल प्रेशर क्या है तुम्हारा? P है, तो a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू पी, तो ये हो गया तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम। This is what partial pressure of PCl3 at equilibrium and this is again partial pressure of Cl2 at what? Equilibrium, right? ठीक है ना? Now you know the partial pressure. तो Kp क्या होता था? Kp was what? Partial pressure of Cl2 which is given here. So partial pressure of Cl2 into partial pressure of PCl3 upon what? Partial pressure of PCl5, right? Just you put the value and you will get what? This expression. ये एक्सप्रेशन मिल गया। अब ध्यान से सुनो, इस एक्सप्रेशन में अगर तुम देखो तो P ऊपर में आ रहा है, ठीक है ना? P अगर ऊपर में आ रहा है, P को तुम बढ़ाया, तुमने प्रेशर अगर बढ़ाया तो इसका मतलब Q बढ़ा, ठीक है ना? क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में रहा नहीं। अब Q बढ़ा तो Q की वैल्यू बढ़ गई है, बढ़ गई है तो वो फिर से उसी Kp को अचीव करना चाहेगा और उस केस में वो कहां जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस केस में वो किधर जाएगा? प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में। याद करो वॉल्यूम बढ़ा रहे तो क्या हो रहा था? टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। तो जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो एक तरह से वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, और प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम कर रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। बोथ आर कनेक्टेड, राइट? तो कुछ इसमें याद वाद नहीं करना है, सिंपल प्रेशर बढ़ाओगे टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम बढ़ाओगे टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स। उल्टा करो, मतलब प्रेशर अगर घटाओगे तो एक तरह से क्या हो गया? प्रेशर घटाना मतलब वॉल्यूम बढ़ाना, वॉल्यूम बढ़ाना मतलब टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है? प्रेशर बढ़ाना मतलब वॉल्यूम घटाना मतलब टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स। सो दीज ऑल आर व्हाट कनेक्टेड। आई होप आई एम नॉट कंफ्यूजिंग यू ऑल, राइट? सो दिस इज व्हाट सिंपल, आप इसके बेस पे एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है? नाउ सी, देखते हैं इस क्वेश्चन को। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे। सो ये क्या है? तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, सब गैसियस फेज में ही है, राइट? So in this case they are asking what will be the effect of following changes when the reaction is at equilibrium. Reaction already equilibrium पे है, अब तुमने उसको थोड़ा सा छेड़ा, इक्विलिब्रियम को छेड़ा, तो इक्विलिब्रियम कैसे फिर रिएक्ट करेगा? क्योंकि ऑब्वियस है अगर तुमने छेड़ा तो वो फिर से इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश करेगा और इस प्रोसेस में या तो वो फॉरवर्ड जाएगा या फिर वो बैकवर्ड जाएगा, ठीक है ना? तो यही हमें डिसाइड करना है। देखते हैं, वो पहले बोल रहा है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने बताया नहीं अभी तक, राइट? तो देखते हैं क्या करें। अगर नहीं बताया तो सिंपल है, पहले केसी का एक्सप्रेशन लिख लो, राइट? तो केसी का एक्सप्रेशन अगर लिखो तो क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। तुमने ए का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया है, अगर ये डिनोमिनेटर बढ़ा है मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर तुमने ये बढ़ाया है, ये बढ़ाया है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। मतलब Q अब Kc से क्या है? कम है, और Q जब लेस देन Kc होगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा।
तो सिंपल याद रखो, जब भी तुम रिएक्टेंट ऐड करोगे इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब भी तुम प्रोडक्ट ऐड करोगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में, दैट यू कैन इजीली प्रूव लाइक दिस। सपोज अगर मैंने इसको ऐड किया प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट को ऐड किया मतलब मैंने न्यूमरेटर को बढ़ाया है, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, दिस वैल्यू विल बी व्हाट, ये वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी, अब ये वैल्यू बढ़ जाएगी जब तुमने प्रोडक्ट बढ़ाया, तो ये वैल्यू बढ़ गई, तो अब तो वो के रहा नहीं, अब वो क्यू हो गया है, लेकिन वो फिर से इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा क्योंकि तुमने इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया। इस केस में क्यू इफ लेस ग्रेटर देन के, इन दैट केस इट विल गो इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट ऐड करोगे तो बैकवर्ड, रिएक्टेंट ऐड करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब तो सिंपल है, फटाफट कर दो। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, इंक्रीज पे फॉरवर्ड, तो डिक्रीज पे क्या हो जाएगा, बैकवर्ड। सिंपल। अगर तुम्हें देखना है तो यहां से देख लो, बी डिक्रीज किया तो ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई, ये वैल्यू बढ़ गई, मतलब क्यू इज ग्रेटर देन केसी, क्यू इज ग्रेटर देन केसी मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, डी को बढ़ाया मतलब प्रोडक्ट बढ़ाया, तो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम बढ़ाने पे क्या होता था, टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इधर कितने मोल्स है तुम्हारे, 4, यहां पे कितने हैं 4, और यहां पे कितने हैं 6, तो इसका मतलब किधर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। डिक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन वॉल्यूम और डिक्रीज इन प्रेशर सेम, तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, सेम। इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर मतलब क्या, वॉल्यूम डिक्रीज करना, इसका मतलब टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, दैट मींस इन दिस केस इट विल गो इन विच डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, करो ये क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इसके नेक्स्ट पेज पे है, जस्ट टू सेव सम टाइम, राइट, ठीक है ना, फॉर यू गाइस। तो मैं पहले थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूं इसमें कि क्या हो रहा है। वो बोल रहा है एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट 300 केल्विन, राइट, contains N2O4 and NO2 at 0.28 and 1.1 atm pressure respectively. मतलब these are the pressure at equilibrium, right? तो इसका मतलब Kp तो हम लोग निकाल सकते हैं, राइट, तो निकालो। ये कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास, N2O4 0.28 दिया हुआ है, एंड दिस इज व्हाट योर 1.1। तो इससे क्या Kp निकाल सकते हो, Kp निकाल सकते हो, 1.1 का स्क्वायर अपॉन व्हाट 0.28, राइट, तो Kp आ गया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल्ड, कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर। देखो, जैसे ही तुमने वॉल्यूम डबल किया, ठीक है ना, वॉल्यूम डबल किया मतलब इक्विलिब्रियम को तुमने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब किया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो फिर से उसी Kp को अचीव करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। अभी तुमने अगर मान लो वॉल्यूम यहां पे डबल किया है, वॉल्यूम अगर तुमने यहां पे डबल किया है तो इक्विलिब्रियम किस साइड जाएगा, मुझे बताओ। वॉल्यूम डबल मतलब वॉल्यूम बढ़ाया तुमने, मतलब इट विल गो टुवर्ड्स व्हाट, ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। ग्रेटर नंबर किधर है, मतलब ये किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारे पास Kp तो आ गया, दैट इज व्हाट 1.1 का स्क्वायर अपॉन व्हाट 0.28, राइट, ठीक है। तुम उल्टा भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, 2NO2 और N2O4 भी ले लेते ना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी ले लो, ऐसे ले लो या वैसे ले लो। Kp की वैल्यू इस केस में ये ले रहे हो, उस केस में Kp क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा, राइट, ठीक है ना, जस्ट टू द पावर -1, राइट। अब वो क्या बोल रहा है, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, जैसे ही तुम वॉल्यूम को तुमने डबल किया, इमीडिएटली प्रेशर क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर हो जाएगा 0.14 और इसका प्रेशर क्या हो जाएगा 0.55। लेकिन जब तुम इस प्रेशर को यूज करके Kp निकालोगे तो ये वैल्यू नहीं आएगी, नहीं आएगी, करके देख लेना, नहीं आएगी, राइट। दैट मींस व्हाट, कि अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो चुका है, तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम तुमने डबल किया तो प्रेशर इमीडिएटली हाफ हो गया। लेकिन ये इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं है, अब वो फिर से अपने आप को एडजस्ट करेंगे ताकि वो फिर से वो पुराने वाले Kp को अचीव कर सके, राइट। और उस केस में क्या होगा, चूंकि तुमने वॉल्यूम डबल किया है तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैक, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये x इसका माइनस होगा और इसका प्लस 2x होगा। सो दिस इज द न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, दिस इज द न्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हाट N2O4। इन दोनों की मदद से Kp निकालो एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस वैल्यू, राइट। बस यही है क्वेश्चन। ये समझ में आया, ये समझ में आया क्वेश्चन। ये हाफ क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि हमने वॉल्यूम डबल किया है। वॉल्यूम डबल किया तो प्रेशर हाफ होगा, टोटल प्रेशर तो हाफ हो जाएगा। टोटल प्रेशर से हमें मतलब नहीं है,
केपी में हमें मतलब क्या है, पार्शियल प्रेशर से, ठीक है ना। तो टोटल प्रेशर हाफ हो गया, लेकिन पार्शियल प्रेशर अपने आप को फिर से क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। बिकॉज अगर तुम यही सेम पार्शियल प्रेशर लो तो केपी की वैल्यू ये सेम नहीं आएगी, करके देख लेना, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसमें N2O4 लिया उसने 2NO2, राइट। तो केपी की वैल्यू उसने निकाल ली, राइट। तुम उल्टा करके भी कर सकते हो, घर पे करना, कोई आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आंसर में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जैसे ही तुमने वॉल्यूम को क्या किया, वॉल्यूम को डबल किया, वॉल्यूम को तुमने क्या किया, डबल किया, तो प्रेशर क्या हो गया तुम्हारा, हाफ हो गया। लेकिन ये प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर नहीं है अब उसका, पार्शियल प्रेशर। तो अब ये -x, हमें कैसे पता चला ये -x होगा, तो -x इसलिए क्योंकि इक्विलिब्रियम हमें पता है, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जाएगा, राइट। तो ये -x हो गया, यहां पे +2x हो गया। अब केपी की वैल्यू यहां से निकाल लो, और जो केपी पहले आया था उसी को यहां पे पुट कर दो, बिकॉज केपी विल नॉट चेंज, राइट। पार्शियल प्रेशर विल एडजस्ट इटसेल्फ सो दैट टू अचीव द सेम केपी विच वाज देयर अर्लियर, राइट। And in that case you will get the value of what, x, और x को पुट कर दो, you will get the new equilibrium partial pressure। अच्छा क्वेश्चन है, देखना इसको। आई होप कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें समझ में आ गया होगा, राइट। नाउ सी दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा देख लेते हैं इसको। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मुझे आगे भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो अभी समझा देता हूं, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। आगे कहां जरूरत पड़ेगी, तो सॉल्यूशन में पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सॉल्यूशन में जब हम वांट फैक्टर देखेंगे तो वांट फैक्टर में हमें जरूरत पड़ेगी आई की। इनफैक्ट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन खूब यूज करूंगा मैं आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो अभी समझ लो, अच्छे से समझ लो। वी विल गिव 5 मिनट्स, आराम से इस पे देते हैं और समझ लो अच्छे से, ठीक है ना। क्या है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज बेसिकली व्हाट, मान लो तुम्हारे पास कोई PCl5, राइट, ठीक है ना, एंड दैट इज गिविंग यू व्हाट, PCl3 एंड प्लस व्हाट, Cl2, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब क्या है, उसका सिंबल है अल्फा। मतलब कि तुम्हारे पास अगर मान लो PCl5 अगर तुम्हारे पास 10 था और उसमें से मान लो 6 डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा क्या हो जाएगा, 6/10। अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1। अल्फा 1 हो कहने का मतलब ही ये हो गया कि आपका कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया है। जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे हम बोलेंगे कि अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो अल्फा मतलब क्या है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसका डिसोसिएट हुआ है अपॉन उसी का टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन, राइट। इसका अगर तुमने मान लो 10 की जगह मान लो तुम 20 ले लेते, 10 की जगह अगर मान लो तुम 20 ले लेते, राइट। तो ऐसे देख लेते हैं, मान लो इसके तुम्हारे पास 20 है, राइट। इसके तुम्हारे पास 20 है, इसका शुरू में 0 है। मान लो इसका तुम्हारे पास 6 डिसोसिएट हो गया, राइट। तो अगर 6 डिसोसिएट हुआ तो ये कितना बनेगा, 6 बनेगा, और ये भी कितना बनेगा, 6 बनेगा, राइट। इसका अल्फा क्या हो जाएगा, तो अल्फा मैंने क्या बोला, टोटल पहले कितना लिया था तुमने, टोटल पहले कितना लिया था 20, और डिसोसिएट कितना हुआ 6/20। so, इसका अल्फा क्या हो जाएगा 3/10, दैट इज व्हाट 0.3। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 14, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 6, राइट, ठीक है। अब इस 14 को मैं क्या कर रहा हूं, देखो इस 14 को मैं ऐसे लिख रहा हूं 20 इंटू 0.7 लिख सकता हूं, 20 इंटू 0.7, और इस 6 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 0.3, और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 0.3। नाउ व्हाट इज दिस 0.3, इफ यू सी 0.3 इज व्हाट अल्फा, और 0.7 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 20 इंटू 1 माइनस 0.3, और इसको मैंने लिख दिया 20 इंटू 0.3, दैट इज व्हाट 20 अल्फा, 20 अल्फा, एंड व्हाट इज दिस, सो दिस इज व्हाट 20 इंटू 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा है क्या बेसिकली, अल्फा बेसिकली यहां पे टोटल है और यहां पे नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है। तो जो डिसोसिएट हुआ है टोटल को अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या दे देगा तुम्हें, डिसोसिएशन दे देगा, मतलब कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, राइट, ठीक है। तो अब देखो इसको, देखो अब ध्यान से, मान लो 20 इंटू 1 माइनस अल्फा, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 20 अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। तो अगर 20 अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो बचा कितना, बचा इज व्हाट 20 माइनस 20 अल्फा, ये बच गया है तो यहां पे लिखा हुआ है। और अगर 20 अल्फा इसका डिसोसिएट हुआ तो इसके 1 से 1 बन रहा है, तो इसके 20 अल्फा से 20 अल्फा बनेगा, 20 अल्फा बनेगा, सिंपल है, राइट। तो इसको आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट, ठीक है ना। कोई एक हाइपोथेटिकल सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 2a प्लस 9
2a इज गिविंग यू व्हाट, b प्लस 3c ले लेते हैं, राइट, ठीक है ना। अब इसका मान लो कि इसको अभी a ही रखते हैं, इसका मान लो a है तुम्हारे पास, दिस इज व्हाट a, तो ये 0 है, ये 0 है। अब इसको डायरेक्टली मैं लिखूंगा a इंटू 1 माइनस अल्फा। क्यों लिख रहा हूं ये, क्योंकि a अल्फा तुम्हारा क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया है, a अल्फा क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया, तो बचा कितना, a माइनस ए अल्फा, दैट इज व्हाट a इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। अब a अल्फा डिसोसिएट हो, अब यहां देखो 1 से 1 बन रहा है तो a अल्फा से a अल्फा, 1 से 3 बन रहा है तो a अल्फा से 3 अल्फा, फास्ट हो जाना है, ठीक है ना। अब तुम बोलोगे कि सर अभी आपने 2 लिया था, तो 2 लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। a अल्फा अगर मान लो इसका डिसोसिएट हुआ है a अल्फा, तो इसके 2 से 1 बन रहा है तो a अल्फा से कितना बनेगा, a अल्फा बाई 2। इसके 2 से 3 बन रहा है तो a अल्फा से कितना बनेगा, 3 अल्फा बाई 2। सिंपल है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हो आराम से। ये हम लोग इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, तो अल्फा पे प्लीज जाके आज काम करना थोड़ा, ठीक है ना, जो भी मैंने समझाया है। और आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास से पहले आराम से समझ के आना, क्योंकि वहां पे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, ठीक है, सीधे भाग जाऊंगा आगे, ठीक है। नाउ सी दिस, बस कुछ नहीं है, ये है तुम्हारे पास a, दिस इज व्हाट 0 0। अब एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज a अल्फा, राइट। दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ मोल्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, सबको ऐड कर दो, तो a माइनस a अल्फा प्लस a अल्फा प्लस व्हाट, a अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए तुम्हारे पास, a इंटू 1 प्लस अल्फा, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स से इसके मोल्स को डिवाइड कर दो, तो a इंटू 1 माइनस अल्फा अपॉन a इंटू 1 प्लस अल्फा, तो a से a कैंसिल आउट हो गया। समझ में आ रहा है यहां पे क्या हो रहा है। इसका मतलब है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है कि जो kp का एक्सप्रेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, a, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। तो कहीं पे मान लो kp निकालना हो और तुम्हें इनिशियल मोल्स नहीं दिया हो, तुम घूम रहे हो क्या करें क्या करें क्या करें, देखना वहां अल्फा दिया होगा। अगर अल्फा दिया हो, इनिशियल मोल्स नहीं दिया हो, तो इनिशियल मोल्स कुछ भी मान लेना, वो अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, घबराना मत, थोड़ा सा चलना पड़ेगा, तब तुम्हें पिक्चर दिखने लगेगा। क्लियर है बात, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, यहां पे तो मोल फ्रैक्शन ये हो गया तुम्हारे पास, यहां पे a बाई 1 प्लस अल्फा, अगेन a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। a अल्फा अपॉन a इंटू 1 प्लस अल्फा, तो a कैंसिल आउट, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, यहां भी अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। अब टोटल प्रेशर अगर तुम्हारे पास P है, तो मोल फ्रैक्शन को P से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट व्हाट, पार्शियल प्रेशर। एंड वंस यू हैव पार्शियल प्रेशर, Kp का एक्सप्रेशन लो, सबका पार्शियल प्रेशर रख दो, तुम्हें मिल जाएगा उसका Kp, ठीक है ना। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट। अल्फा इज क्लियर, अल्फा इज क्लियर, अल्फा इज व्हाट, इट विल नेवर बी ग्रेटर देन 1, या तो 1 होगा तो मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन, और लेस देन 1 होगा, और अगर अल्फा 0 हो जाए मतलब कोई डिसोसिएशन हो रहा है, नो डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस, राइट। ठीक है, नाउ ये एक क्वेश्चन है, देखो अब इसमें देखो तुम ध्यान से, तो वो बोल रहा है कि फाइंड Kp, राइट। बोल रहा है कि एट 27 डिग्री सेल्सियस 1 atm N2O4 इज 20% डिसोसिएटेड, दैट मीन्स अल्फा इज व्हाट, 0.2 हो गया, अल्फा इज 0.2 हो गया, राइट। तो वो बोल रहा है Kp निकालो, निकालें Kp, निकालते हैं। सो या फिर देख ले, डायरेक्टली सॉल्यूशन दिखा दूं, क्योंकि अगेन व्हाट्स द टाइम, ओके वी हैव टू कवर, राइट। सिंपल देख लो आराम से, यहां पे N2O4 है तुम्हारे पास, इसका मैंने मान लिया 1 मोल, राइट। तुम A भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तुम A मानोगे, A अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 1 माने, इसका मतलब क्या, कि जो अल्फा है 0.2, मतलब अल्फा इज व्हाट, बेसिकली अल्फा इज बेसिकली व्हाट, कि एक अगर तुम्हारे पास मोल्स रहता उसका, तो वो कितना डिसोसिएट होता, दैट इज द मीनिंग, राइट। अगर मैं बोलूं 10 है तो 2 डिसोसिएट हो रहा है, तो 1 है तो कितना डिसोसिएट होगा, 0.2। सो उसने 1 मान लिया, तुम्हें अगर तकलीफ है 1 से, तो तुम A मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, A अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो 1 हो गया, ये 0 है, 1 माइनस 0.2, 1 माइनस अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 अल्फा, क्योंकि इसका अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ है तो इसका 2 अल्फा बनेगा। तो ये तुम्हारे पास आ गया, तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O4 एंड NO2, राइट। यहां से तुम्हें क्या मिल गया, मोल फ्रैक्शन 0.8 अपॉन 0.8 प्लस 0.4। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर तुम्हें दिक्कत है तो यहां पे A मान लेना, वो A अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर मोल फ्रैक्शन, इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, विच वाज गिवन 1 atm, तो तुम्हें पार्शियल प्रेशर आ गया, राइट, NO2 का, N2O4 का। एंड वंस यू नो द पार्शियल प्रेशर, यू कैन इजिली कैलकुलेट व्हाट, Kp, राइट।
ठीक है ना, बिकॉज दीज पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है कि 20% जब अल्फा, मतलब ये 20% डिसोसिएट हुआ तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अचीव हो गया। मतलब दीज ऑल आर एट व्हाट, इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल प्रेशर एट आल्सो इक्विलिब्रियम, सो यू विल गेट व्हाट, केपी, राइट। ओके, सो आई होप दिस वन इज क्लियर। ओके, नाउ डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इसको करते हैं आराम से, करो। PCl 5 है तुम्हारे पास, राइट। PCl 5 है। PCl 5 will dissociate into what, PCl 3 plus what, Cl 2, राइट, ठीक है ना। वो बोल रहा है कि प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू दिस P इज टोटल प्रेशर एंड Kp इज व्हाट, ऑफ कोर्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, राइट। तो मान लो इसका A है तुम्हारे पास, राइट। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 0। मान लो इसका A इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, A अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, A अल्फा, राइट, ठीक है ना। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे यहां पे, तो A इंटू 1 प्लस अल्फा, ऐड कर दो, A अल्फा यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा बचेगा A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस A अल्फा, दैट विल बिकम व्हाट, A इंटू 1 प्लस अल्फा। तो अब क्या है, यहां पे तुम निकालोगे मोल फ्रैक्शन, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन व्हाट, 1 प्लस अल्फा, राइट। और टोटल प्रेशर P है तुम्हारा, तो इसका ये पार्शियल प्रेशर आ गया। इसका देखो तो A कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज व्हाट, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डॉट P, एंड इट विल बी सेम अगेन, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा डॉट P, राइट। तो ये पार्शियल प्रेशर तुम्हारा आ गया PCl3 का, ये पार्शियल प्रेशर आ गया तुम्हारा Cl2 का, और ये पार्शियल प्रेशर तुम्हारा किसका आ गया, PCl5 का। अब तो कुछ नहीं है, बस Kp निकाल लो। तो Kp क्या है, देखो Kp क्या हो जाएगा, सो Kp विल बी व्हाट, देखो वहां से देखते हैं। सो अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, राइट, ठीक है ना, एंड इंटू P, तो अल्फा P अपॉन क्या हो जाएगा, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू P हो गया, राइट, ठीक है। ये हो गया। अब इसको मैं हटा दे रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब हमें नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, सिंपल मैथ्स है। 1 प्लस अल्फा गया, P से P गया, तो Kp विल बी व्हाट, अल्फा P, राइट, अल्फा P अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा, दैट विल बी व्हाट, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, राइट, ठीक है। P को उधर ले जाओ, तो 1 माइनस, नो, इसको यहां लिख लेते हैं, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, Kp बाई P हो गया, राइट। इसको उल्टा कर देते हैं, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू व्हाट, P बाई Kp। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो टाइप का कुछ पता होगा तुम्हें, ठीक है ना, तो लगा दो। कुछ गड़बड़ किया हमने, राइट। यहां पे अल्फा स्क्वायर होगा, ये अल्फा स्क्वायर छूट गया था, राइट, केवल P काटा था ना हमने, हाँ, ठीक है। बस इसको ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर, तो ये भी ऐड हो जाएगा, तो P प्लस Kp अपॉन व्हाट, Kp। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, Kp अपॉन P प्लस Kp, और उस पर रूट लगा दो, दैट इज व्हाट रिटन हियर। तो ये हो गया तुम्हारे पास, प्रूफ हो गया, राइट, ये प्रूफ हो गया, राइट। अब देखो ध्यान से, वो क्या बोल रहा है कि अगर इन केस ऑफ लो डिसोसिएशन का मतलब है कि इस केस में देखो, इस केस में तुम देखो अगर लो डिसोसिएशन का केस, राइट, सो यहां पे क्या मैं अल्फा नेग्लेक्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। अगर तुम्हारा अल्फा लो है, वेरी लो है, सो यू कैन इजीली नेग्लेक्ट व्हाट, अल्फा। तो अल्फा को तुम नेग्लेक्ट कर दो। तुम्हारा सवाल होगा सर यहां नेग्लेक्ट किया, यहां क्यों नहीं किया, नहीं कर सकते ना। यहां पे 1 माइनस 0.0001 को तो मैं 1 लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, राइट, लेकिन क्या मैं 1 इंटू 0.0001 को 1 लिख सकता हूं, ये तो बेवकूफी है, राइट। सो दैट मींस व्हाट, जब ये अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां नेग्लेक्ट नहीं होगा, लेकिन यहां पे नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा होगा इस एग्जांपल से। तो अल्फा मैंने केवल यहां पे नेग्लेक्ट किया, तो अल्फा स्क्वायर P इक्वल्स टू व्हाट, Kp हो गया, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट क्या हो गया, Kp बाई P। इस स्क्वायर को हटाओ, यहां लगाओ, तो दैट विल बी व्हाट, Kp बाई P आ गया, राइट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द सिंपल डेरिवेशन। कर सकते हो, ये रिजल्ट्स याद रखने का जरूरत नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हो तुमसे कि इन केस ऑफ लो डिसोसिएशन ऑफ PCl5 व्हाट विल बी अल्फा, सो दैट विल बी व्हाट, Kp बाई P रूट अंडर, राइट, ठीक है। चलो
नाउ व्हाट इज वेपर डेंसिटी? वेपर डेंसिटी बता दिया था, ठीक है ना। वेपर डेंसिटी क्या होता था? मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, राइट। इनिशियल मोल्स PCl5 के A ले लिया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। A इंटू 1 माइनस अल्फा किया तो ये A अल्फा, राइट, ठीक है ना। अब वेपर डेंसिटी क्या होता है? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट बाई 2। अगर मान लो कि मिक्सचर ऑफ गैस है तो वहां पे क्या हो जाएगा? एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। अगर एक ही गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 हो गया। तो यहां पे एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, राइट। तो A इंटू 1 माइनस अल्फा कौन है? PCl5। तो PCl5 का मास तुम्हारा 208.5 होता है। A अल्फा तुम्हारा PCl3 है, उसका मास 137.5 है। A अल्फा Cl2 है, उसका मास 71 है। तो मतलब इनसे मैंने क्या लगा लिया? इनका टोटल मास निकाल लिया, ठीक है ना। दैट इज व्हाट, ये टोटल मास है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? एवरेज मास। टोटल नंबर ऑफ मोल से क्या करो? डिवाइड कर दो, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये M एवरेज मिल जाएगा। टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एवरेज मोलर मास मिल गया। टोटल नंबर ऑफ मोल्स विल बी व्हाट? A into 1 plus alpha. So this will give you what? M average, that is 208.5 upon 1 plus alpha, right? और M average आ गया तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। वेपर डेंसिटी इज व्हाट? मोलर मास अपॉन 2, राइट, दैट यू नो। सो दिस वैल्यू विल बी व्हाट? वेपर डेंसिटी। तो एक क्वेश्चन इस पे भी बना सकते हैं, वेपर डेंसिटी और इक्विलिब्रियम को यूज करके, राइट। आई होप दिस वन इज क्लियर, राइट। चलो, हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सिंपल देखो, इतना समझो बस, ठीक है ना, कि सॉलिड और लिक्विड का क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन। पार्शियल प्रेशर का तो बात ही नहीं होगी वहां पे, राइट, सॉलिड और लिक्विड की। तो अगर मैं वहां पे केसी की बात करूंगा, और केसी में कॉन्सेंट्रेशन क्या लेते हैं हम लोग? कांस्टेंट लेते हैं। क्यों कांस्टेंट लेते हैं? कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है बेसिकली? देखो, मोल्स अपॉन व्हाट? वॉल्यूम, राइट, यही होता है ना कॉन्सेंट्रेशन। अब मोल्स क्या होते हैं तुम देखो, तो मोल्स इज गिवन मास अपॉन व्हाट? मोलर मास। एंड वॉल्यूम को इंटू 1/v लिख लो। नाउ व्हाट इज गिवन मास अपॉन वॉल्यूम? ये वॉल्यूम किसका था? उसी गिवन मास का। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा? डेंसिटी अपॉन मोलर मास। मोलर मास इज कांस्टेंट, डेंसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस दीज टू वैल्यू इज कांस्टेंट, तो रेशियो भी क्या होगा? कांस्टेंट। तो सॉलिड और लिक्विड के केस में डेंसिटी क्या होता है? ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट, ठीक है ना। सो इन दैट केस वी विल नेग्लेक्ट इट, राइट, सिंपल। तो कहीं भी अगर तुम्हें देखे तो उसको भूल ही जाओ कि वो कुछ है भी, लाइक दैट, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे यहां पे देख लो, ये सॉलिड हटाया, इसको ये हटाया, तो केसी क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, या केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, राइट, ठीक है ना। इस पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं। देखो, इस केस में तुम्हें इक्विलिब्रियम लिखना है, तो क्या करोगे? सेम काम, बस मैंने क्या बोला, सॉलिड दिख रहा है कहीं, इसको हटा दो, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, राइट। इस केस में ये लिक्विड है, इसको हटाया, ठीक है ना, लिक्विड को हटाना है, राइट, ठीक है ना। सॉलिड और लिक्विड, एक्वस को मत हटा देना। सो दैट मींस व्हाट? इन दिस केस Hg2+2, ऑफ कोर्स ये डाइमराइज, ये मैंने बताया था तुम्हें रेडॉक्स में, कभी कभी तो बताया होगा इसको, ठीक है ना। सो इसका पावर तो 1 ही होगा अपॉन व्हाट? Hg2+ का कॉन्सेंट्रेशन, उससे तुम्हें Kc आ जाएगा। तो लिक्विड और सॉलिड, प्योर लिक्विड को क्या करो? हटा दो। बाकी सिंपल जो करते आ रहे हो वही करो बस, ठीक है। अब इसको एनालाइज करते हैं, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है और वो क्वेश्चन अभी होगा, मैं दिखाऊंगा वो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको समझते हैं, एनालाइजिंग हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखना, इसको ए तुम्हारे पास क्या है? सॉलिड है। ए सॉलिड है, तुमने एक कंटेनर में रखा, तो वो क्या होगा? वो कुछ क्या होगा तुम्हारे पास? ए जो होगा वो डिसोसिएट होगा। डिसोसिएट होके मान लो वो एक बी और सी गैस बना रहा है, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल कम इन व्हाट? इक्विलिब्रियम, राइट। तो इतना मानते हो, ए की वजह से तो कुछ प्रेशर होगा नहीं, राइट। ए तो सॉलिड है, तो वो तो यहां कहीं पड़ा रहेगा, ठीक है ना, ठीक है। और गैस के रिस्पेक्ट में तुम वॉल्यूम भी इसका क्या कर सकते हो? नेग्लेक्ट मान सकते हो। तो इतना मैं कह सकता हूं, जितना बी बनेगा उतना ही सी बनेगा। इस केस में देखो ध्यान से, मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि ए ही डिसोसिएट होकर बी सी बना रहा है, तो जितने बी के मोल्स बनेंगे उतने ही सी के मोल्स। तो मान लो इसके एक्स मोल्स बने और इसके एक्स मोल्स बने, राइट। अगर इसके एक्स मोल्स बने, इसके एक्स मोल्स बने, तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाफ, और इसका भी मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? हाफ, राइट, ठीक है। अब टोटल प्रेशर मुझे पता है, जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो टोटल प्रेशर मेरे पास क्या था? P था। तो टोटल प्रेशर P है और मुझे मोल फ्रैक्शन पता है, तो B का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? P/2। C का पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? P/2। अगेन टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कहां से आया? वो इस तरह से आया कि A ही डिसोसिएट हुआ है B और C में, तो B और C क्या होंगे? सेम ही होंगे। मतलब अगर इसका x मोल बनेगा तो इसका भी x मोल बनेगा। टोटल मोल कितने हो गए? 2x। तो टोटल मोल 2x अपॉन B का मोल, तो दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ B।
सेम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, दैट इज व्हाट हाफ एंड हाफ. इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एंड सी, दैट विल बी व्हाट योर P by 2. And once you know the partial pressure, you can easily calculate what? Kp. That is what? Partial pressure of B into partial pressure of C, that is P by 2 into P by 2, that is what? P square by 4. Simple. लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो सकता है वो 2B और 3C हो जाए कुछ इस तरह से. तो क्या करेंगे फिर? तो देख लेते हैं, वो भी केस ले लेते हैं. एक तो ये बहुत सिंपल सा केस हो गया, ये वाला केस ले लेते हैं. देखो, तो इस केस में देखो ये 2B और 3C हो गया है. तो अब दिखा देता हूं मैं यहां पे. मान लो अब ए तो वैसे भी सॉलिड है, तो ए अगर सॉलिड पड़ा हुआ है तो इससे तो कोई बहस है नहीं अपने को. अब ये बोल रहा है 2B बना, तो अगर 2B तुम्हारा 2x बना तो C कितना बनेगा? 3x. इसका अगर x मोल डिसोसिएट हुआ है, इसका अगर x डिसोसिएट हुआ है तो इसका कितना बनेगा? 2x. और 3C कितना बनेगा? 3x. तो टोटल मोल कितने हो गए इसमें? टोटल मोल अब 5x हो गए. गैसियस मोल, सॉलिड की तो बात करनी नहीं है. टोटल तुम्हारे पास 5x हो गया. तो B का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? तो B का मोल फ्रैक्शन हो गया 2x by 5x. C का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? 3x by 5x. मोल फ्रैक्शन XX कैंसिल आउट हो गया. मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ B. इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करो, दैट विल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ C आ गया. अब तुम Kp निकालो, तो Kp क्या होगा? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर, राइट? So this is what partial pressure of B का square into partial pressure of C का cube. What is partial pressure of B? So partial pressure of B is 2 by 5P. So this will be 2 by 5 P का स्क्वायर. और पार्शियल प्रेशर ऑफ C कितना हो जाएगा? 3 by 5 P का क्यूब. बस, तो ये तुम्हारा क्या आ गया? Kp आ गया, विच इज हियर. तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो. एक क्वेश्चन रियल एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया. रिएक्टेंट ऐड करोगे तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट ऐड करोगे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाएगा. वॉल्यूम बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम कम करोगे टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स. प्रेशर में जस्ट उल्टा कर देना है तुम्हें, ठीक है. नेक्स्ट वन इज व्हाट? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दैट वी हैव सीन. अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तुम्हारे पास तो टेम्परेचर बढ़ाओगे टुवर्ड्स ग्रेटर, सॉरी मतलब फॉरवर्ड जाएगा, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, एक्सोथर्मिक बैकवर्ड जाएगा, राइट? कैटलिस्ट के केस में क्या हो जाएगा? कैटलिस्ट के केस में वो केवल स्पीड अप करेगा रिएक्शन को, राइट? ठीक है ना? दैट विल ओनली स्पीड अप द रिएक्शन, ओके. दैट विल नॉट चेंज व्हाट? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट चेंज नहीं करेगा, दैट विल ओनली स्पीड अप. और अगर वो उसको इनहिबिट करता है, इन दैट केस वी कॉल इट व्हाट? इनहिबिटर और नेगेटिव कैटलिस्ट यू कैन से, राइट? ठीक है ना? सो कैटलिस्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जो अचीव करने का जो टाइम है, दैट विल बिकम व्हाट? लेस if it is increasing the rate of reaction, or it will be more if it is decreasing the rate of reaction. In that case we call catalyst as what? Inhibitor, right? Effect of addition of inert gas. देखो, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुमने ऐड किया, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर तुमने ऐड किया तो Kc की वैल्यू चेंज नहीं होगी. ऐसे समझ लो इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई चेंज नहीं होगा, इनफैक्ट, राइट? ठीक है ना? वी एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, राइट? क्यों? ऐसा सुनो. मान लो एक तुम्हारे पास यहां पे N2 है, H2 है और NH3 है. अब अगर तुमने इसमें मान लो जेनॉन ऐड कर दिया, राइट? तो जेनॉन अगर ऐड किया तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, जेनॉन पड़ा रहेगा, इनके नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे. नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, मतलब कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा. और अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा बेसिकली? कि तुम्हारा Kc चेंज नहीं होगा. Kc अगर चेंज नहीं होगा तो Kp भी चेंज नहीं होगा, राइट? सो इन दिस केस your neither equilibrium constant will change, but constant pressure पे क्या होगा? अब सुनो, constant pressure पे अगर तुम ऐड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स कुछ ऐड हुआ तो ये एक्सपैंड करेगा, और अगर ये एक्सपैंड करेगा मतलब वॉल्यूम तुम्हारा क्या हो गया? बढ़ गया. और वॉल्यूम अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या होगा? कि इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स और टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स. सो इट विल गो टुवर्ड्स व्हाट? ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, राइट? अब तुम बोलोगे सर Kc तो चेंज हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो रहा है. क्या Kp चेंज होगा? हां, Kp भी चेंज होगा. तुम बोलोगे नहीं सर प्रेशर तो कांस्टेंट है. प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन जब तुमने जेनॉन ऐड किया उस केस में अब पार्शियल प्रेशर जो इनका है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. ठीक है ना? मैं क्या बोल रहा हूं, जब तुमने जेनॉन ऐड किया तो पार्शियल प्रेशर विल चेंज, एंड व्हेन पार्शियल प्रेशर विल चेंज, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? राइट, योर Kp विल ऑल्सो चेंज. तो ध्यान रखना है क्या है, जब तुम कांस्टेंट प्रेशर पे नोबल गैस ऐड कर रहे हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन?
in that case your total pressure will not change but partial pressure will change, and if partial pressure will change Kp will change. और Kc क्यों चेंज हो रहा था? बिकॉज जब तुम ऐड करोगे प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसकी वजह से, ठीक है. तो ये भी याद रखना, इनर्ट गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम होगा कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट प्रेशर होगा मतलब वॉल्यूम बढ़ा मतलब टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है मैंने. लाइक दिस, अगर ये एग्जांपल ले लो तुम इस एग्जांपल को, तो इस एग्जांपल में देखो इक्विलिब्रियम अचीव था, H2 था, NH3 था, N2 था. अभी तुमने N2 ऐड किया है. N2 अगर तुमने ऐड किया है तो N2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? थोड़ा N2 मान लो ये है, दिस इज N2 प्लस H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट? 2NH3, राइट. ठीक है. तो N2 अगर तुमने ऐड किया, N2 अगर तुमने ऐड किया तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड. मतलब NH3 बनेगा, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो NH3 का देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा. H2 का क्या हुआ? कम हुआ. N2 का भी कम हुआ, तो N2 का कम हुआ, H2 का कम हुआ, और फिर से यहां पे क्या हो गया? एक नया इक्विलिब्रियम अचीव हो गया. इस केस में भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम ही रहेगा जो यहां पे था, only the concentration of these three will what? Change, or this will change in such a way that it will achieve what? Again the previous equilibrium constant, right? तो ये क्वेश्चन करो, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन करो. लेट्स सी. N2 plus O2 gives you 2NO. They state the effect upon the reaction equilibrium, right? और given reaction is what? Endothermic है. Endothermic है, increase temperature करोगे फॉरवर्ड जाएगा, right? ठीक है ना. डिक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या चेंज हो रहे हैं? डेल्टा Ng 0 है मतलब कहीं नहीं जाएगा. हाइयर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 मतलब फॉरवर्ड, लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 मतलब बैकवर्ड, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO ऐड किया मतलब अगेन बैकवर्ड. प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, नो चेंज. ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना. अब वो बोल रहा है एडिंग Fe2O3, क्या कोई चेंज होगा? कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि Fe2O3 तुम्हारा क्या है? सॉलिड है. तो अगर Fe2O3 ऐड करोगे इसमें कोई चेंज नहीं होगा. रिमूविंग CO2 को तुम रिमूव कर रहे हो मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना. रिमूविंग CO, अगर CO को रिमूव करोगे अगेन इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट. ठीक है. तो सॉलिड को तो पहले ही हटा दो, सॉलिड और लिक्विड ये दोनों को हटा दो, कोई चेंज नहीं आएगा अगर इसको तुम ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो, ठीक है. नाउ डज द नंबर ऑफ मोल्स of reaction products increases, decreases or remain the same when each of the following equilibrium is subjected to a decrease in pressure by increasing the volume, right? तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? देखो, डिक्रीज इन प्रेशर और इंक्रीजिंग वॉल्यूम, तो इंक्रीज वॉल्यूम करोगे टुवर्ड्स ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स, तो ये फॉरवर्ड जाएगा. इस केस में इसको हटा दो पहले तो, और इसको हटा दो, राइट. तो इधर 0 मोल है और इधर 1 मोल है, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इस साइड है. तो जब तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड में, राइट. इस केस में इसको हटाओ, इसको हटाओ, इधर 4 मोल है, इधर 4 मोल है, कोई चेंज नहीं, राइट. अगर कोई चेंज नहीं मतलब प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करोगे इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. इस केस में देखो डेल्टा H क्या है? तुम्हारा नेगेटिव है. डेल्टा H अगर नेगेटिव है और तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में. बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा मतलब NO का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा. फिजिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा सा देख लेते हैं. देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं मेल्टिंग की बात करूं, ठीक है ना, तो मेल्टिंग में 2 केस हो सकता है. सॉलिड से अगर लिक्विड में जाएगा तो एक तो डिक्रीज इन वॉल्यूम हो सकता है, और एक क्या हो सकता है तुम्हारा? इंक्रीज इन वॉल्यूम हो सकता है. अगर तुम्हारा डिक्रीज इन वॉल्यूम है, जैसे आइस के केस में होता है, आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है. इन दैट केस अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम क्या होगा? प्रेशर बढ़ाते तो क्या जाता है? टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स, मतलब लेस वॉल्यूम, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है ना. सो दैट मींस इंक्रीजिंग द प्रेशर विल फेवर द मेल्टिंग ऑफ व्हाट? आइस. और तो जहां पे वॉल्यूम तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ाओगे तो वो मेल्टिंग और ज्यादा होगी, और जहां पे तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है वहां पे प्रेशर कम करोगे तो मेल्टिंग को वो क्या करेगा? फेवर करेगा, राइट. ऐसे याद रख लो, प्रेशर बढ़ाएंगे मतलब टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ मोल्स मतलब ग्रेटर वॉल्यूम. तो जहां पे वॉल्यूम बढ़ रहा है वहां पे क्या होगा तुम्हारे पास? प्रेशर. तुम क्या करोगे? अच्छा सॉरी, प्रेशर अगर बढ़ाओगे तो टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स मतलब लेसर वॉल्यूम की तरफ. तो प्रेशर बढ़ाओगे तो वहां पे फॉरवर्ड जाएगा जहां पे डिक्रीज इन वॉल्यूम है, लाइक दैट आइस. और सल्फर के केस में जस्ट अपोजिट हो जाएगा. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है दैट इज व्हाट? दिस वन,
सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेल्टा एच चूंकि निगेटिव है तो ये तुम्हारे पास गैस है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ व्हाट, ये एक्वा सॉल्यूशन है, राइट। तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड। ये तो तुमने ऑब्जर्व भी किया होगा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ऑक्सीजन कंटेंट है, राइट, ठीक है ना, वो एक्वाटिक एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इसके अंदर जो तुम्हारे पास वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, राइट, तो ऑक्सीजन कंटेंट यहां पे कम हो जाएगा, तो उनके लिए ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। दैट इज अ थ्रेट टू देम, राइट। या फिर ऐसे देख लो, कोको कोला ले लो, कोको कोला अगर गर्मी में देखोगे तो वहां पे उसमें जो होता है जल्दी ही वो उसका टेस्ट चला जाता है बिकॉज CO2 जो डिजोल्व है वो निकल गया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, लाइक दैट। सो टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ध्यान में रखना। और अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं तो प्रेशर बढ़ाता था तो इक्विलिब्रियम किधर जाता था, टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। इधर गैसियस मोल क्या है 1, इधर गैसियस मोल क्या है 0, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा। वो तो ऑब्वियस है, क्वाइट लॉजिकल, राइट। टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, वहां पे तो हम गैस की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे थे, यहां पे हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट, ठीक है ना। इन सच केसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच क्या होगा तुम्हारे पास, पॉजिटिव। डेल्टा एच अगर तुम्हारे पास पॉजिटिव है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम किधर होगा, फॉरवर्ड जाएगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। जैसे चाशनी बनाते हैं तो उसमें शुगर जब डालते हैं पानी में तो उसको हीट करते हैं, ठीक है ना, तो और ज्यादा शुगर डिसॉल्व होता है। तो तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वो इक्विलिब्रियम किधर जा रहा है, फॉरवर्ड, ठीक है ना। वाई, बिकॉज डेल्टा एच इज व्हाट, पॉजिटिव। इन सम केसेस इफ सपोज इट इज एन एक्सोथर्मिक, इन दैट केस टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन है, ये करना है इसको, ठीक है ना, हो जाएगा, अल्फा के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दैट्स इट, वी आर डन विद दिस। आयनिक इक्विलिब्रियम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखना एक्चुअली, ठीक है ना, पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं। ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको, बताओ। ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। या फिर ट्राई करो इसको, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डी है। बस ये ध्यान रखना कि सी जो बनेगा वो दोनों क्या होगा, दैट वॉट, सी का तुम्हें जब उसमें बनाओगे और इसमें बनाओगे दोनों को ऐड कर देना, ठीक है ना। चलो अभी भी थैंक यू, ओके, चलो। सो दैट मीन्स व्हाट गाइस, केमिकल इक्विलिब्रियम इज ओवर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू कवर आयनिक इक्विलिब्रियम, राइट, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट्स आई कवर्ड। ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन है एक बार देख लेना, मैं पीपीटी टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, राइट, ठीक है। चलो, सो ओके, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन, फाइन।